इससे कम समय में वेनेजुएला मर गया अगले एपिसोड में। इससे कम समय में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को डेट में उठा के अमेरिका वाले ले गए। ठीक है, सच में भाई। तो उसको खींच लिया वो डॉक्टर के को डेवलप किया और मेरे ख्याल से वो हाँ। लिटरली तो भूल गए। अच्छा अब ना बैठना है फिर जॉयस आएगी, डॉक्टर के को देखेंगे ना बाद में, रुक जा। अब ये वाला हो गया था, वो जो सीन नहीं है कि वो जो ऑटो में बैठता है और जल्दी बिलावत कहता है बट चले नमस्कार। मैं नहीं करता, आप करो। नहीं कर चल मैं करता हूँ। हाँ। नहीं तू ही कर भाई, जा रहे मुझे हंसी इस बात पे आ गई कि ah shit here we go again। तो नए एक और साल की सभी कोशिश। को बहुत नए बहुत साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। और हैप्पी न्यू ईयर सभी को। वीकली चौपाल का जो इससे पहले के जितने एपिसोड भी पड़े हैं, 3-4 जितने भी पड़े हैं, वो आप जैसे मेट्रो चालू होने से पहले ट्रायल चलता है ना, आप उसको वही मानो। ठीक है, वो हाँ नहीं हाँ था, हाँ। वो भूल वो जाओ। नहीं था, वो बस ये है। टेस्ट ड्राइव ले रहे थे हम। अब हम ये है, शुरू कर रहे हैं। तो ये है वीकली चौपाल एपिसोड वॉट एवर इट इज। जो भी है। और हमारे मन में एपिसोड 1 है, नई शुरुआत है, न्यू ईयर न्यू मी न्यू वीकली चौपाल। तो यस। स्वागत है आप सभी का इस सड़कते भड़कते एपिसोड में। हमारे साथ फिर से मौजूद है मिस्टर दिव्यांश शुक्ला और मैं कृष्णाल शर्मा। ब्राह्मणवाद की जो सोच है वो यहाँ प्रोपगेट होती हुई, हालांकि इंटेंडेड नहीं थी, बट हो गई। तो कल को अगर ध्रुव राठी के स्तर तक हम पहुंच पाते हैं कि ध्रुव राठी नहीं पहुंचना उसके हमको स्तर तक भाई मेरे को। नहीं नहीं, नहीं। लाइक जैसे ध्रुव राठी के स्तर तक पहुंच जाते हैं हाँ हाँ। तो वो हम पर ब्राह्मणवाद का इल्जाम लगाएंगे एंड वी एक्सेप्टेड। ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। जय मनुस्मृति। जय मनुस्मृति। अरे भाई हाँ। ये तो नए साल की शुरुआत कंट्रोवर्सी से शुरू कर रहा है। ओए 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 मजा आ गया। नाइस। तो भैया बहुत कुछ। भाई साल शुरू होते ही बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ। अभी आज चौथा, हम मुझे 4 तारीख को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, चार हाँ, जनवरी को मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना धमाके हाँ। से शुरू, भाई लाइक लिटरल कल धमाके से शुरू होगा। भाई मैं वो देख नया रहा था, साल। क्या कहते हैं, अभी कल कल सैटरडे था ना। कल वो आया ना, 3 साल करने वाला एपिसोड आया, तो मैं देख हम्म। रहा था। तो उसमें ऐसे बोलते हैं कि नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो ताऊ कहते हैं कि नया साल कैसा जाएगा ये तो ट्रम्प पे डिपेंड करता है। ठीक है। और भाई वो भी गया। हो गया। वेनिजुएला, ऐसे क्या प्रोनाउंस, वेनिजुएला। वेनेजुएला। वेनिजुएला। ऑयल रिजर्व्स मिले हैं ना उधर। बहुत ऑल रिसोर्स मिले, क्या है पहले से है, मतलब उसमें मोस्ट रिसोर्स रिच कंट्री हम्म। उसी को कहते हैं। ऑयल रिजर्व्स वहाँ बहुत ज्यादा है। अच्छा। सबसे हाईएस्ट ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में ही है। ओ। और वो तो तो उसने बोला भी है, मतलब ये तो कुछ छिपा भी नहीं, उसने बोला भी है कि तेल निकालेंगे वहां से हम लोग जाके, बिजनेस करेंगे। तो अब क्या मतलब, अब क्या होने क्या वाला है कि यूएसए उसको अब कैप्चर, अब वो यूएसए में आ जाएगा। कैप्चर नहीं करेगा। अपनी मिलिट्री भेज करके वहां पे ऐसा कह रहे हैं कि जब तक वहां पे सेफ ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो जाता विथ प्रॉपर इलेक्शंस या जो भी है, अच्छा। तब तक यूएस विल हाँ हाँ हाँ। सी ओवर द कंट्री। यू नो, वी आर द पैरागन ऑफ डेमोक्रेसी, द पैरागन ऑफ पीस यूएसए, कीपिंग। दुनिया अगर एक गांव है ना तो यूएसए उसका सरपंच है, सरपंच है। निगम पार्षद है। हाँ हाँ। वो यूएसए जिस को कोई वो नहीं है। यूएसए खुद को एक नेशन के तौर पे आइडेंटिफाई करता ही नहीं है। वो करता कैसे है करता कि है? मैं हूँ और मैं चलाऊंगा इन सबको। मैं चलाऊंगा इन सबको। ये है नेशंस। वही, अब वो है ना कि जैसे जैसे इसने बोला भी तो, एक उसका था फॉरेन सेक्रेटरी जो भी उसका एक ऑफिशियल था, अभी जब कल मैं देख रहा था उसके व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट वगैरह, उसमें कहता था कि लेट आवर एडवर्सरीज नो दैट द यूएस कैन वो इंग्लिश में था कि एग्जैक्टली मुझे वो टर्म नहीं याद आ रहा है, क्या था यार। इनफोर्स, हाँ, यूएस कैन एंड विल इनफोर्स इट्स विल वेर एवर इट वांट्स, व्हेनेवर इट वांट्स, हाउएवर इट वांट्स। हाँ, तो मतलब वही है ना कि जब देखो Why वही है is it तुम्हारे not पास। able to bring about a regime change in India then? हाँ, अब वही है ना, देखो यूएसए के साथ बेसिकली हमारे साथ दूसरी चीजें हैं बहुत। हमारा इस पर तो शायद बात भी की है कि उसमें तो शायद रिलीज नहीं हुआ, बट ठीक है, हम लोग पे क्यों नहीं हो सकता, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। हमारी बट हमारे वीकली चौपाल भगवान की कृपा से कभी फेमस हो गया ना, तो हमारी जैसे जैसे एप्स्टाइन फाइल्स निकली है ना, हमारी निकलेंगी वीकली हमारे चौपाल निकलेगी। फाइल्स कुछ कुछ अनरिलीज्ड एपिसोड्स। हाँ,
वो भाई यूएस है वो भाई भाई है ना, जब तुम्हारे पास मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग है और इतना पैसा है, तुम इन्फ्लुएंस करोगी। हम्म, वही है ना कि ह्यूमन राइट वायलेशन वो हर जगह करेंगे, लेकिन फिर ध्यान देने में सबसे आगे आएंगे कि सबसे ह्यूमन राइट आगे है। वायलेशन यहाँ हो रहा है, हम्म। यहाँ तुम गलत कर रहे हो, यू शुड डू ट्रेड, यू शुड डू दिस, यू शुड। अभी दो यूएस दिन पहले उसका एक वीडियो यूएस आया इज था, द पता नहीं कहाँ मोस्ट का। लिबरल कंजर्वेटिव पर्सन आई हैव एवर सीन कि अगर आप उसको एक पर्सोनिफाई कर दो ना, तो वो सबसे लिबरल कंजर्वेटिव इंसान है। मैं ट्विटर पे देख रहा था, एक नेल्सन मंडेला की वीडियो आई थी पूरा, उसमें वो हम्म, कहते हैं कि द ओनली कंट्री इन दिस एंटायर वर्ल्ड दैट हैज डन द मोस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन दिस, मतलब वो तो उसमें हाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। हाँ, करेक्ट है, बिल्कुल वही सही है है। ना कि वही वेस्ट हर जगह वो पैसा, पैसा हम्म। और पावर। सर्सी लैनिस्टर की लाइन है ना, पावर इज पावर, कैपिटलिस्ट। कैपिटलिज्म, वही वो पैसा है उनके पास भाई, वो कुछ नहीं कर कैपिटलिज्म। अभी तो पिछले साल ऐसा प्रिडिक्शंस हो रहे थे सकते। कि कई अब लोग जो ट्वीट है कर रहे हैं कि दे दो साले को पीस प्राइज यार। दे दो भाई, उसको जाने दो। दे के खत्म करो यार। हाँ, सही में। नहीं, अभी पिछले साल से कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो हाँ। वर्ल्ड पावर शिफ्ट है वो आने वाला है। और पावर शिफ्ट मतलब जैसे? पावर शिफ्ट एज इन, एक जो अभी तराजू जो है, जो यूएसए की तरफ झुका हुआ है, वो धीरे धीरे पावर शिफ्ट होगा, वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। और पावर यूएसए की तरफ शिफ्ट एशिया की हुआ तरफ। था, पावर शिफ्ट हो चुका है, यही तो लोग नहीं समझ रहे हैं। हम्म। बैलेंस चाइना की तरफ शिफ्ट हो चुका है, हम्म। बस अभी दिख नहीं रहा है। बैलेंस हाँ। चाइना की तरफ शिफ्ट हो चुका है। जहां दो पोलर वर्ल्ड थे, एक तरफ अमेरिका रशिया था, एक जगह पे रशिया अब साइडलाइन हो चुका है। हम्म। देयर इज अमेरिका इन चाइना। रशिया ने बाकी बहुत तीसरे में रेडिकल मूव्स कर करके। रेडिकल मूव्स नहीं कि, अब देखो देखो वही है ना कि क्लोज्ड इकोनॉमी है, लाइक बहुत ज्यादा वो ट्रेड भी नहीं करते किसी उससे, हम्म। ठीक है, लिमिटेड लोगों से करते हैं, उनकी इंटरनल कंजप्शन भी बहुत सही है। बट वही है ना कि लाइक, अब ये नहीं कि मैं कहूंगा कि रशिया ने आगे नहीं बढ़ा, मैं कहूंगा चाइना ज्यादा बढ़ गया हम्म। आगे। यहाँ पे तो जब ज्यादा की ही लेते हैं। क्या, हाँ हाँ, चाइना इज वर्ल्ड नंबर वन, लोग अभी समझ नहीं रहे हैं इस चीज को। क्योंकि ना जैसे वो होता है जो दिखता है बिकता वाला हिसाब है, अभी चाइना का दिख नहीं रहा है। अमेरिका अब आपका, इंडिया हो गया या फिर रशिया हो गया, ऐसा दिखता है, सब यूक्रेन रशिया का वॉर चला तो इसमें हम्म। दिखा। अमेरिका कर ही रहा है, हम्म। ईरान पे भी किया था, वेनेजुएला पे कर ही दिया, इंडिया पाकिस्तान का भी हुआ है, हम लोग का दिखा है, चाइना का भी कुछ हुआ नहीं है, हम्म। दिखा नहीं है, जब दिखेगा तब सब पता चलेगा, चाइना बहुत मुझे आगे। लग रहा है ये इसकी दिखने की शुरुआत होगी जब चाइना ताइवान पर, ताइवान पे इन्वेट करेगा, जब उसको हो जाएगा, उसकी कर ही नमक लग लेगा जाएगी। वो। हो ही जाएगा। कर क्या लेगा, वो हो ही जाएगा। वो जिस दिन डिसाइड करेगा उस दिन कर लेगा। हाँ, उसको अभी बता, मेरे ख्याल से मन नहीं है, क्या छोड़ यार। हाँ, अभी वो मन के अभी वो कुछ और भाई, चाइना है। वही वही है, तो उसका कुछ वो है कि भाई यूएस ने ना इस वक्त जितना फड़फड़ा रहा है, वो बुझने से पहले जो दिया होता है उसी की तरह है। और यूएसए का बहुत वक्त का बुझने वर्चस्व से है। पहले का आई डोंट नो, बट ये ट्रम्प पहुंच चुके क्या करे, है तो है। हैं। नथिंग डूइंग। और नथिंग डूइंग। भैया, नॉर्थ कोरिया, हम जियो अभी मैंने पॉलिटिक्स पे देखा कैसे यार, आ गए? क्या, हम जियो पॉलिटिक्स पे कैसे आ गए? पता नहीं अचानक से दिस शुरू हो इज द गया। इजीएस्ट टू अरे डिस्कस। मैंने अभी ट्वीट देखा यार कि नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल मार दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, जापान वाले ट्वीट किए थे, मतलब जापान का हम्म। ऑफिशियल उससे ट्वीट हुआ था, हाँ मैंने हाँ अभी हाँ देखा हाँ था। हाँ। इसको भी और चुल रहती है नॉर्थ कोरिया भाई, ने सब बोला लोग यार सब लोग खेल रहे हैं, मैं 2025। बैठा हुआ हूँ, हाँ, 2025 यार, इंडिया मैंने पाकिस्तान कुछ हो किया ही गया। नहीं। हाँ, मैं यार, अमेरिका ईरान रसिया चला दो, इजराइल चल ही आसमान में रहा उड़ा दे, था। ऐसी ऐसी उड़ा दे, ऐसी उड़ा हाँ, दे। रैंडम उड़ा देते हैं। हमारे जैसे गाड़ियों की होती है ना, कि भाई गाड़ी को जो है ना हमारे उधर 15 दिन तक ज्यादा मत चलाओ, अगर तो ऑयल की हाँ, वो सर्कुलेशन खराब हो जाती है, तो ये चला लेते हैं थोड़ा सा ऐसी हवा में। मेरे उधर कहावत होती है ना, खेलब नहीं तो खेलिए बिगाड़ब। ठीक है, या तो खेलूंगा तो, अगर खिलाओगे नहीं तो खेल बिगाड़ूंगा। वाह। वो नहीं होता है कि वाह। मेरा बैटा मैं लेके जा रहा हाँ। हूँ। खेलब क्या, क्या फिर से बोलो। खेलब नाही तो खेलिए बिगाड़ब। खेलब नहीं तो खेलिए बिगाड़ब, खेलिए वाह। बिगाड़ब मतलब कि अगर नहीं खिलाओगे मुझे तो मैं खेल नहीं खेल रहे। ही नहीं होने दूंगा। हाँ, तो खेल बिगाड़ जरूर दो, वाह। क्या बात है, क्या वो भी बात है। वो था, वो परेशान हो गया था, यार यार मेरे कोई बात ही नहीं कर रहा है। हैं? हाँ अब तक सब लोग मुझे डिक्टेटर कहते थे, ये सब लोग आपस हाँ में लड़ रहे हैं, लाओ मैं मार हाँ। देता हूँ एक मिसाइल।
एक मिसाइल तो मार ही देते हैं, हाँ, एक आधी छोड़ देते हैं, मतलब कि वो मतलब जैसे वो टेस्टिंग होता कर है ना लेते हैं। कि कहीं भूल तो नहीं गए हमें। हाँ हाँ। याद तो याद है ना कि मजे हो पुतिन से रहे हैं पहले सबके कौन साथ था। सुन के। हाँ, मजे हो रहे हैं सबके भाई। हाँ, अपने फनी साइड को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम धीरे धीरे वापस भारत की तरफ आते हैं। 2025 काफी क्रेजी रहा। एक रिकैप अगर लें बहुत। तो सबसे बड़ी जो चीज रही वो ये रही कि बीजेपी का फैन बेस अब धीरे धीरे कटता नजर आ रहा है शायद। ठीक है। योर फेशियल एक्सप्रेशंस टेल मी दैट यू नहीं, डोंट अरे एग्री ये विद सब दिस। देखो, हाँ आई डोंट एग्री विद दिस, क्योंकि ना, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस? द बेसिस बीइंग कि जिस प्रकार के डिसीजंस हो रहे हैं, जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं, एक के बाद एक एक क्रोनोलॉजी में, पार्टी तो एक उसके बाद पार्टी का फैन बेस इतना अच्छा होता है कि किस बात पे निर्भर करता है? देखो मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, बट मेरा ऑब्जर्वेशन वाला हिसाब है कि, बहुत लेमन टर्म्स में देखें तो कि कैसे इलेक्शंस जीत रहे हैं खास। हाँ, तो तुम डेटा देख लो, कौन इलेक्शन हम्म। ज्यादा जीता है। आपको नहीं लग रहा कि नहीं, मैं जिस टाइप से मैं देखो बात कह रहा हूँ ना वो क्या ये है है कि ना, हाँ हाँ बताओ। 2029 का जो हाँ चुनाव है, मुझे लग हाँ। रहा है उसके अंदर बीजेपी ज्यादा नहीं तो उसको नुकसान तो बहुत होने वाला है, ऐसा मुझे बीजेपी प्रतीत हो रहा है। फिर से जीत के आ जाएगी 300 प्लस। मैं नहीं कह रहा कि नहीं ये आएगी, बीजेपी की मैं कह रहा हूँ खूबी कि नहीं है, नुकसान हो सकता है। नहीं होगा नुकसान। अगर अगर बीजेपी 300 प्लस सीट जीत के आती है तो फायदा हुआ, 240 पे है इस समय सेंटर में, हाँ तो हाँ। फायदा ही हुआ। 300 प्लस जीत के आएगी फिर से, मेरा ऐसा मानना है। वो मोदी इसलिए जी नहीं नहीं कि है इस बीजेपी बार। बहुत अच्छी पार्टी है, ये मोदी इसलिए जी नहीं नहीं है कि, इस बार। कैसे पता? मोदी जी नहीं मतलब कि आदमी, कैसे पता? मतलब एक वो लेके चल रहे हैं यार, एक सेफ्टी नेट के लिए आप मान के चलो ना कि मोदी जी नहीं है इस बार। तो 75 क्रॉस करके भाई अब वही क्या तो, करना है, अब जाओ। वो 75 से क्या करना? अरे यार, चीटिंग है यार ये तो। नहीं 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 नहीं, फैक्चुअल देखिए, डेटा की बात करिए और मतलब फैक्चुअल बात, 75 से क्या कनेक्शन है? बीजेपी का रूल है खुद का। बीजेपी का रूल है तो प्राइम मिनिस्टर वो बीजेपी के हैं कि इंडिया के हैं? वो बीजेपी के हिसाब से बीजेपी चलेगी की। क्या नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ऐसा है कि एज डिफाइन करती है कि आप प्रधानमंत्री नहीं इस एज के बाद नहीं बन सकते? नहीं। तो फिर चुप रहो, क्या दिक्कत है? और वैसे भी 75 शायद बीजेपी का नहीं है, आरएसएस का है। अच्छा। हाँ। और आई एम आजकल नॉट, तो वैसे ही वो अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। खैर। अलग अलग प्रतीति हो रहा है तो कह देंगे कि भाई मैं प्रधानमंत्री देश का हाँ हूँ ना। हाँ। कह रहे 75 के तो हो गए हैं, हम्म, तो अब तक तो उनको छोड़ देना चाहिए था, नहीं हम्म, छोड़ा। कुछ हम्म। सुनने में आ रहा है नहीं। नहीं तो बीच अब, नहीं बात है ना कि बीच में तो टेन्योर बीच पावर में इज पावर इज पावर। हाँ वो बेसिकली बीजेपी के सोने वो की मुर्गी बंदा, भी है कि वो वो जब सोने की तक मुर्गी है है, तब बिल्कुल है। तक, जब तक जितना जो उन है वो भाई, कर जब सकते तक उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इन्हें, मैं बैड वे में नहीं कर रहा हैं। हूँ, हाँ हाँ हाँ, जितना मतलब उनको कोई एक्सप्लॉइट कर सोचे। सकती है बीजेपी उतना करेगी। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। दिक्कत में वही मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि बीजेपी अगर जीत के आती है तो इट इज नॉट कि बीजेपी की खूबी है, कांग्रेस इतनी फालतू है ना कि कोई वोट ही नहीं देगा, दिक्कत ये है मुझे वो शब्द कि, सुनाई देगा जो आप फालतू की जगह बोलने वाले थे। हाँ बिल्कुल, वही है ना कि रेजीम चेंज मतलब सरकार कैसे हाँ बदलती है कि जब हाँ। उनको लगता है कि ये गड़बड़ कर रही है, ऑपोजिशन बेहतर है, और यहाँ दिखता है कि ये हम्म, तो गड़बड़ कर ही रहा है, ये इनसे भी गड़बड़ है, हाँ हाँ। तो जनता कहती है क्या करे। ठीक है ना, वोट करके आ जाते हैं। मुझे आप ये बताओ, अब 2025 में अपने लिए, हम्म, नॉट इन अ पर्सनल वे, अपने लिए एज कि जो हमने एज ऑडियंस, जियो पॉलिटिक्स की ऑडियंस, फिल्म की ऑडियंस, हम्म, और वैसे नॉर्मल सिटीजन के तौर हम्म। पर, बेस्ट एंड द वर्स्ट मेमोरी या बेस्ट एंड द वर्स्ट थिंग दैट यू सॉ इन मैं 2025। पर्सनल मतलब जनरल बता रहा हूँ ना, ठीक है, हम्म। हो सकता है एक आधा मिस भी हो जाए जो मुझे याद ना आ रहा हो, तो तुझे याद आएगा तो तू हाँ बता हाँ देना। हाँ। बट वैसे मैं भी सोच रहा था, मैंने भी नहीं सोचा उसका मैं। हाँ, सोचा नहीं था मैंने इस बारे में। देख मैं दो तीन चीजें बताता हूँ, ऐसा मतलब एक कोई नहीं है। कोई मैं कोई। उसको बेस्ट इन अ गुड वे नहीं कहूंगा, बट बेस्ट इन अ नेसेसरी वे कहूंगा, वॉज ऑपरेशन हम्म सिंदूर। हम्म ठीक है, बेस्ट इन अ नेसेसरी वे, हाँ हाँ। क्योंकि गुड इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी चीज के जवाब में आया क्रिएट था, कर वो देता है। अच्छी नहीं हुई थी। दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट हम्म। मेमोरीज अगर देखा जाए जियोपॉलिटिकली, कि भाई वो खराब था, बहुत खराब था। ब्लास्ट वास्ट हुए कई जगह, वो सब अच्छा, खराब था, बट केवल जियो पॉलिटिक्स पे रिस्ट्रिक्ट रहो ऐसा हाँ जरूरी नहीं, तो आप थोड़ा हाँ, और मैं भी बता बता वही दो। वही वही वैसे मैं दो तीन बता रहा हूँ ना। हाँ एक हाँ तो हाँ। बेस्ट तो मैं उसको कहूंगा, बेस्ट इन ना नेसेसरी वे, ऑपरेशन सिंधु।
और मूवीज वगैरह देखे अगर, ये कब जीते थे हम लोग? वर्ल्ड कप भी तो जीते हैं, वर्ल्ड कप जीती, विमेंस वर्ल्ड वुमेन्स कप, वर्ल्ड कप। चैंपियंस ट्रॉफी भी शायद हम 25 में जीते, 24 में हाँ से जीते, हाँ 24 में आईपीएल T20 वर्ल्ड कप हुआ था। 24 में T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी हाँ, तो जीते हैं। 25 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते, आरसीबी आईपीएल जीती आरसीबी आप भाई। लोगों की लेकिन आईपीएल जीत उसमें, गई। हाँ उसका एक, उसका फिर एक और वर्स्ट उससे हाँ एसोसिएट उसका हो एक गया। खराब खराब वो हुआ उसमें। हाँ तो उसमें मल्टीपल कंट्रोवर्सी फैक्टर हुई। है, बट आरसीबी हम्म। जीती, एक कलंक हट गया। तो मतलब वही है ना कि जब भी कोई कहता था कि आरसीबी क्या ही बहुत अच्छी टीम है, एक तो जीते नहीं हो, जीत गया। हम्म। अब तो ये तो कोई अब नहीं बोल सकता कि अब ट्रॉफी उनका हो नहीं गया, है। अब उनका हो गया, अब तुम चुप रहो, अब हम खेल ना खेले तुम हमें नहीं चुप रहो, मतलब। हाँ हाँ हाँ, अब नया आरसीबी ने निकालो कुछ। आरसीबी ने एक एक ट्रॉफी जीती, उन्होंने टीम बेच दी। अरे हमारा हो गया जो। हो गया, हो गया, हो गया। बस बस बट ये बस। बहुत स्मार्ट मूव था, क्योंकि उनको हाँ पता है बिल्कुल था। विराट कोहली एज अ ब्रांड 2 से 3 साल और सर्व करेगा, उसके बाद वो हाँ हाँ नॉर्थ हाँ। में चला जाएगा। ठीक है। उसके और बाद हाँ आरसी और विराट कोहली ऐसा व्यक्ति है भी नहीं कि वो कोचिंग सेटअप के अंदर बाद में आ जाए, वो नहीं नहीं नहीं, वो संन्यास ले गायब हो लेगा, जाएगा। वो चला जाएगा वो वो। गायब हो जाएगा, वो लंदन हाँ जाके रहेगा, वो सेट सिर्फ रहेगा। प्रेमानंद जी की वीडियोस में दिखेगा फिर हाँ हाँ, ओकेजनली। प्रेमानंद जी की वीडियो में दिखेगा। हाँ ना मुझे चल बोल छोड़ लो यार वो। यार। अरे बोल लो, ना नहीं फिर नहीं नहीं नहीं, बहुत बोलो बोलो। प्रिटेंशियस लगता है वो वाला। प्रेमानंद जी वाला। नहीं, प्रेमानंद जी नहीं। अरे बता, हाँ समझ गया मैं, प्रेमानंद जी बट तो, वो प्रेमानंद हाँ जी का उधर प्रेमानंद जी को मैं बहुत, वो हाँ नहीं जब वो प्रेमानंद आते जी हैं के आते ठीक है। हैं, वो आपको ठीक। प्रिटेंशियस लगता है। अब इसका शर्मा, अब उसमें हुआ। जैसे ठीक है, हो सकता है तुम्हारी श्रद्धा होगी, मैं देखो मैं कुछ वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है बहुत लोग ऐसा ठीक ऐसा है, लगता है, बट ठीक गॉसिप ही है। तो कर रहे हैं। हाँ गॉसिप ही गॉसिप तो ही तो कर कर रहे हैं, रहा हूँ, बोलो बात तो बोलो। सही है। अरे वो तुरंत रोने लगती है यार, वो वहाँ पे प्रेमानंद जी, अभी जो लास्ट वीडियो आई थी वो देखा ना, तो उसमें कहते हैं कि वो कह रहे थे कि मतलब आगे के लिए क्या वो, तो वो कहते हैं कि अ, अब आपके अंदर ऐसी वो होनी चाहिए कि मतलब अब हम हमें ईश्वर को देखना है, मतलब उनसे हमारी लालसा है, सुने बहुत अच्छे दिखते हैं, हम आपको देखना चाहते हैं, उनसे आस्था है, ये वो। तो आप वो कहती है कि हमारे लिए तो आप ही भगवान है। और फिर वैसे सजा, वो बट मुझे नहीं लगता प्रिटेंशियस है वो क्योंकि मैं प्रिटेंशियस है उस कि नहीं, बट भाव को समझ पा रहा हूँ कि वो हाँ क्या वो है। भाव भी हो सकता है, बट जो हाँ भी हो, फिर मुझे नहीं लगता क्योंकि है ना मैंने यार, इससे मतलब। इससे पहले वाली मैंने एपिसोड भी देखा था ना इनका, जिसमें ये पिछली बार आए थे। हम्म, आई गेस जो थर्ड टाइम था इनका जब वो आए थे ये लोग, हम्म। तो उसके अंदर भी वो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, बट वो होता है एक्चुअली, गुरु के प्रति कई लोगों की इतनी श्रद्धा हाँ हो हो जाती है सकता है, ये भी कि वो। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हाँ। ऑनेस्टली हो सकता है, बट हम्म। जैसा लग सकता है। क्योंकि फिर ये है ना, जैसे इससे ये लगता है ना कि जैसे वो आदमी जो बैठा है वहां पर, वो क्लेम नहीं कर रहा है कि वो गॉड है, उसने कभी नहीं क्लेम किया है, वो हमेशा अपने आप को उनका भक्ति मानता है। लेकिन लेकिन ये दिक्कत सिर्फ उनके साथ भी नहीं है, ये दिक्कत जनरली हर, जिस भी किसी भी तरह के गुरु को आप फॉलो करते हैं ना, ये उसके साथ ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ ही जाता है कि आप उनको ही ईश्वर मान लेते हैं। हम्म। ये सबके साथ होता है, ये मतलब कहना कि ये कहना कि आप हमारे लिए ईश्वर के समान हो इज अ गुड थिंग। ये कहना आप ही हमारे लिए ईश्वर हो इज नॉट अ गुड थिंग। हाँ वही कि मतलब वर्डिंग्स भी डाल रहे हो, मतलब ये होता है कि गुरु बोलो ना, गुरु सिंपल भाई, गुरु का दर्जा ईश्वर से ऊपर ही रखा गया है हमारे संस्कृति में। हाँ। गुरु को बहुत ऊपर मानते हैं। वो हम्म। ठीक है, आप उनकी सेवा करो, सब कुछ करो, अगर गुरु गुरु मानते हो तो। बस फिर वही है हाँ। ना कि जैसे अब अक्सर मैं देखा है कि कोई भी क्या रिलीजियस, रोक रहे हो मन में? रोक नहीं रहा हूँ, जैसे कोई भी रिलीजियस टीचर है, अगर मान लो कि जो भी टीचर, मैं इन बाबा हुआ के बारे में, ये तो साले पागल ही होते हैं। तो होता क्या है ना, वो चीजें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, अच्छी चीज है, हम लोग फॉलो करते हैं, देखते देखते हैं। फिर ये होता है ना कि इतना, वो मतलब एक अच्छी चीज भी है कि भक्त इतना ज्यादा उसमें, उससे अटैच हो जाता है ना, कि फिर वो उनको ही ईश्वर मान लेता है। प्रेमानंद जी के खुद के जो वर्ड्स हैं इसके लिए, जो वो खुद बोलते हम्म, हैं, वो ये है कि आप आपकी जो श्रद्धा आपके गुरु के प्रति है, जो हम्म, जो गुरु शिष्य वाली श्रद्धा होती है, वो हम्म, बहुत अटूट होनी चाहिए, क्योंकि हम्म। तभी आप गुरु की बातों पर टोटली खरे उतर पाओगे, हाँ हाँ और ठीक है, तभी ठीक आप है। रूल्स फॉलो कर पाओगे हम्म। उनके अच्छे से। हाँ हाँ, बट अटूट होना चाहिए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप लगे अपने गुरु को क्वेश्चन, मतलब ऐसे गुरु को तो क्वेश्चन करना चाहिए आइडियली, बट अगर आप वो तो आपके अंदर का मार्क्स लेनिन ये सब लोग बोल रहे हैं आपके अंदर के। भाई क्वेश्चन तो हमारे उसका बेसिक वाई रहा एम है आई एन एथीस्ट? कुछ। वाह यार, नहीं नहीं भाई, मैं एथिस्ट विदिस्ट नहीं हूँ, आई एम अ स्टाउंस हाँ नहीं, बिलीवर, मजाक कर रहा मुझे हूँ। ऐसे भी उसमें कोई वो नहीं है। मुझे बस हाँ आपके जो क्वेश्चन तो ये जो करना आपके चाहिए। अंदर का जो ये विरोधाभास है ना,
विरोध भाई इसकी पता नहीं लोग इसको, हाँ मैं समझ रहा हूँ मैं तेरी मैं बात। मैं लोग, इससे ना मेरे हाँ को मजे लेने में बहुत मजा आता है। हाँ मुझे पता है। भाई मेरे घर पे मैं बता रहा हूँ, ऐसे जब बातें मैं करता हूँ ना, तो घर वाले एकदम सीधे लेवल लगा देते हैं, लेफ्टिस्ट हो गया हो हम्म तुम कम्युनिस्ट, तुम वामपंथी होते जा रहे हो। हम्म। अरे नहीं हो रहा हो भाई, मैं नहीं, अपने मुझे आपका ना जो मुझे बहुत, यूजर नेम इसमें लिखा हाँ आ रहा है ना, हाँ, इसमें मैं एक सेकंड आपके टाइटल डाल रहा हूँ एक। अच्छा इसमें डाल सकते हैं क्या टाइटल? अब वेट हो कॉमेडी गया। आ गया था। नहीं 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 नहीं, आई डिसोसिएट विद दैट। कॉमराड। नहीं नहीं नहीं, हटा दे हटा दे, आई टेक ऑफेंस टू दैट। हटा दे भाई, ये लोग गलत। नहीं भाई, मैं कोई कम्युनिस्ट वम्युनिस्ट नहीं हूँ भाई। लेकिन क्या पता नहीं क्या लोगों को हो गया है भाई, सब लोग मुझे कम्युनिस्ट और वो कहने लगे भाई। नहीं हूँ यार, मैं सब बस ये कह रहा हूँ, गुरु से सवाल पूछना गलत है। सवाल किस सेंस में पूछ रहे हो वो है। गुरु ने कुछ बताया, क्यूरियोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं जानना बिल्कुल चाहता गलत हूँ। है। विगत नहीं है, ठीक है। गुरु ने कोई बात कही, आपसे सिखाई, आपको उसमें कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है आपके दिमाग में, कि मुझे ये बात सही नहीं लग रही है, या गुरु से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि मुझे ये ऐसा लग रहा है, आप करना इसको और चाहिए। डिफाइन करिए। तो व्हेन हैज दिस प्रोसेस, अगर मैं ये करना शुरू करूँ तो मैं लेफ्टिस्ट हो गया, कम्युनिस्ट हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, ये कहाँ से आया भाई? कहीं से नहीं आया। एंटायर ये बेसिक, ये आया है इनसिक्योरिटी से। ये उन आया है लोगों की। कॉम्पिटिटिवनेस से, ये ओह आया है नाइस। कॉम्पिटिटिवनेस से। तो अलग अलग ठीक है, हाँ पहले आप बताओ हाउ हाँ, इज इट कॉम्पिटिटिव। इनसिक्योरिटी कॉम्पिटिटिवनेस एक ही चीज पे आएगा वो, अल्टीमेटली मैं बता रहा हूँ कैसे। क्योंकि बाकी जो नॉन धार्मिक रिलीजन है, ठीक है, वो इन कुछ चीजों को बहुत स्ट्रिक्टली मना करते हैं, ठीक है। हमारे में ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली मनाही नहीं है किसी चीज की। उसका अंजाम क्या रहा है, मैं बहुत शैलो उसमें बता रहा हूँ। इसका अंजाम क्या रहा कि कॉन्फ्लिक्ट हुए बहुत सारे, ठीक है। एक साइड अपने को डिफेंड करता रहा, क्योंकि उनको वो चीज बताई गई है कि हमें ये सब क्वेश्चन नहीं करने, हमें जो ये लिख दिया गया है ये लास्ट वर्ड है, हमारे में ऐसा कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। हम्म उसमें क्या हुआ, फिर जब उधर से कोई क्वेश्चन कर नहीं रहा है अपने उसको, और वो अपने को डिफेंड कर रहे हैं, बट हमारे साइड से हमारे वाला ही हमारे पे क्वेश्चन कर रहा है, तो हमारे मन में ये आ गई जो तू इनसिक्योरिटी कह रहा है, और मैं उसको कॉम्पिटिटिवनेस कह रहा हूँ सामने वाले से, कि अब हमें भी ये करना चाहिए कि सवाल नहीं उठाना है। मैं तो मेरा जो इनसिक्योरिटी वाला मेरा ये जो पॉइंट है, ये तो उस वक्त से है, मतलब 1400 साल पहले, उससे भी पहले से। हम्म मेरा मतलब जब कोई और हम्म हम्म, XYZ हम्म, कोई रिलीजन एग्जिस्ट नहीं कोई कर नहीं रहा था था। तब से। तो उस वक्त भी, आज के हम्म समय के ही तरीके से, उस वक्त भी ऐसे कई सारे कुछ संत कह लो या सो कॉल्ड साधु कह लो, मैं हम्म सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे थे जो तथाकथित गुरु तो बन गए थे, उन्हें पता था कि दीक्षा कैसे दी हम्म जाती है, उन्हें पता हम्म था गुरु मंत्र के देने का प्रोसीजर क्या है, हम्म रिचुअलिस्टिकली उनको सब कुछ मालूम था। हम्म लेकिन जब बात डेप्थ की आती थी, जब बात हम्म दर्शनों को पढ़ने की आती थी, जब बात हम्म आती थी सवालों को जवाब देने लायक ज्ञान हम्म रखने की, हम्म वहां पर हम्म वो मात खा जाते थे। और उस वक्त वो ये नियम बनाते थे कि भाई गुरु को सवाल नहीं किया करते, गुरु को क्वेश्चन मत करो कभी भी, क्योंकि अगर हम्म, आपने कर लिया तो मैं हो दे नहीं सकता है। पाऊंगा। हाँ ये हो सकता है, अब हाँ, उतनी पुरानी हिस्ट्री में जानता नहीं, मतलब उतना मैंने उसको पढ़ा नहीं है, ये मेरा बट एक ये मेरा एक हाँ अंदाजा है। हाँ आई हाँ, माइट बी हो टोटली सकता है। रॉन्ग एंड आई होप दैट आई एम हाँ हाँ टोटली हाँ रॉन्ग। हाँ। वो चीज, नहीं, मैं अभी भी ये कहूंगा कि जितना भी मुझे पता होता है कि मेजोरिटी ऐसा नहीं था, क्योंकि मेजोरिटी क्योंकि कुछ लोग थे ऐसे क्योंकि होंगे। जिस अब उस है, एक अब देख एक कहानी ये भी है, एक एक ये भी फैक्चुअली आता है कि जब एक लार्ज मेजोरिटी ऑफ हिंदू पॉपुलेशन बुद्धिस्ट हो गई थी, तो आदि शंकराचार्य ने थ्रू आउट द कंट्री डिबेट्स कर करके हाँ, लोगों को कन्वर्ट किया था, हिंसा से नहीं, मार काट कितना करके नहीं। ब्यूटीफुल तरीका क्या भाई। ब्यूटीफुल है कि आप अगर मुझसे मुझसे वो करिए, मैं फैन हूँ उनका, पता संवाद है, करिए, मैं डिबेट, फैन हूँ हाँ उनका। बिल्कुल, कि दिस इज पीक इंटेलेक्चुअलिज्म, कि पीक हम्म। कंट्रोल ऑफ व्हाट यू बिलीव इन, व्हाट यू हैव उन्होंने नॉलेज अबाउट। उन्होंने नॉर्मली नहीं, उन्होंने साउथ से शुरू करके एकदम हाँ, ऊपर तक गए थे। कश्मीर तक भाई ठीक है। पूरे उस पे गए थे और वो। वो रुक रुक कर 13 साल की उम्र हाँ में उन्होंने मेरे ख्याल से संन्यास ले लिया था। मे बी, मैं श्योर नहीं हाँ हूँ। बहुत छोटी उम्र में संन्यास ले लिया था। और हर जगह पे उन्होंने बस ऐसे कि, अच्छा आओ बैठो। एंड द फैक्ट इज कि जो एक डिबेट बहुत ही फेमस होती है, जिसमें एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे और आदि शंकराचार्य थे, उनके बीच हम्म, में बहस हुई थी, उस बहस का जज कौन था? उनकी बीवी। जो बुद्धिस्ट स्कॉलर था, उनकी वाइफ। पहली बात देखो क्या क्या चीजें इससे काट करती हैं,
कि कोई ये मत क्लेम करो कि महिलाओं के पास ज्ञान नहीं होता या उनको पढ़ने का वो नहीं था। एक महिला थी जिसने आदि शंकराचार्य और उस बुद्धिस्ट स्कॉलर, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ यार। रुक, एक बार एम सर्च से कर कुछ लेता हूँ। था, एम से। रुक एक सेकंड। एम से नाम था। क्योंकि मैं नाम जान जाऊंगा, याद आ जाएगा तो वो सही रहता है वो याद में। मंडन मिश्रा। मंडन हाँ, मिश्रा। मंडन मिश्रा, मंडन मिश्रा, हाँ। हम्म। और उनकी वाइफ का नाम क्या था? अ, उभय भारती। हाँ, शायद यही उभया था। भारती, उभया भारती हाँ, थी। तो मतलब एक महिला के पास भी इतनी नॉलेज थी कि वो एक डिबेट को हाँ मॉडरेट करे। ठीक है, हाँ। अब ऐसा तो है नहीं कि रैंडम किसी को बैठा देंगे कि तुम डिबेट को मॉडरेट करो। अब डिबेट मॉडरेशन वही करेगा ना जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो। बहुत क्रेजी डिबेट, बहुत ही जबरदस्त डिबेट थी वो। ठीक है, और मैं डिबेट किससे कर रहा हूँ? जज कौन है? मेरे अपोजिट की वाइफ। तुम देख रहे हो कि उनको अपने अपने क्राफ्ट पे कितना कॉन्फिडेंस था। तो वो भी कहा, उसका भी रूट क्या था? सवाल, सवाल जवाब, सवाल जवाब। तो लास्ट ये में बात कहाँ से? जब मंडन मिश्रा उसमें हार रहे थे ना, तो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने उनसे ये पूछा, क्योंकि उनको पता था कि एक सन्यासी को हराने का एकमात्र तरीका है, और वो है कि उससे ऐसा कुछ पूछो कि वो उसका मतलब जो उसकी स्कोप से ही बाहर हो। तो हम्म, उन्होंने जो थे उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने उनसे आदि शंकराचार्य जी से सवाल पूछे अबाउट लस्ट, अबाउट लव, अबाउट हम्म, हम्म, मेकिंग लव, अबाउट रोमांस। ठीक है। अब शंकराचार्य, क्योंकि ये उस टाइम पर डिबेट लंबी लंबी चलती थी। आजकल की डिबेट्स रहते नहीं कि ईश्वर क्या है, कंटिजेंसी हम्म। कंटिजेंसी करके हाँ, वो हाँ, हाँ, डेढ़ हाँ, घंटे हाँ। में चले गए। ठीक है। वो उस टाइम पर ऐसी डिबेट्स चल रही, तो वो उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने एक राजा की बॉडी को पोजेस कर लिया था सो और समझा दिया मैं था। बीच में काट रहा हूँ तेरे को। हम्म। करेक्शन। मंडन मिश्रा की वाइफ का नाम भारती था। तूने क्या बोला था? उभया भारती बोला था मैंने। उदय भारती, हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ हाँ। कंटिन्यू, कंटिन्यू। तो उन्होंने फिर उस एक राजा की बॉडी को पोजेस किया, वो चीज समझी कि भाई क्या है ये सब कैसे क्या हम्म, क्या काम करता है ये सब चीजें। हम्म, ठीक है, उनको उसको पूरा डीपर एस्पेक्ट को समझा। उसके हाँ, बाद में उन्होंने आकर के जवाब दिया, और फिर वो जो उभया भारती थी वो समझ गई थी कि ये हाँ। नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। वही, 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 वही। और मंडन मिश्रा, एक ट्रेवल, एक वो चीज है कि मंडन मिश्रा जो थे, उन्होंने उनकी ग्रेटनेस को उनके सामने नतमस्तक इस तरीके से हो गए थे, आदि शंकराचार्य जी की ग्रेटनेस के सामने, कि मंडन मिश्रा जी ने वहां पर संन्यास ले लिया था। ठीक है, रेनाउंस कर दिया था। और ही वॉज द फर्स्ट शंकराचार्य, जो पीठाधीश्वर जो शंकराचार्य उनके, हाँ, 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 समझ थे, इन गया। चारों में से किसी एक पीठ के वो पहले शंकराचार्य बने। उनके जो, बताओ, ये देख रहे हो? द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल सिक्योरिटी दैट अ पर्सन हैज। यस, सिक्योरिटी ये है। हाँ, इसे इंटेलेक्चुअल कहते हैं सिक्योरिटी। कि आप इतने एग्जैक्टली। सिक्योर हो, इतने। हाँ, और क्या को नहीं फर्क उन्होंने, पड़ता। अब जब आदि शंकराचार्य जी के सामने ये बात आ गई कि भाई काम सूत्र के बारे में हमको बताओ, हमको हम्म, लव मेकिंग के बारे में बताओ, तो हम्म। उन्होंने ये नहीं बोला कि अरे कैसी हाँ, ये सब अपमानजनक क्या बात है? बातें कर तुम रही है वो है, औरत, मैं ये एक वो। ब्राह्मण हूँ और मैं एक सन्यासी हूँ, तुम कुछ कैसे? नहीं। नहीं, डजंट कह रही मैटर। रुको, कह रही रुको, मैं साइंस है। स्टडी करके आऊंगा, हाँ, बताऊंगा आपको। अब हाँ, बताया हाँ। भाई। लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल सिक्योरिटी, ये टेक अवे हाँ था इस पूरे से। हाँ। सेंस ऑफ इससे मुझे सिक्योरिटी। एक, अच्छा, और इस हाँ, इस उसका जो हमने जिससे शुरू किया कि ये चीज हाँ। क्यों आई, इसका भी हमने लाइव एग्जांपल देखा है क्रिसमस और न्यू ईयर। दिस इज पीक इनसिक्योरिटी एंड पीक, हम्म, जो कहते हैं ना, गलीज बिहेवियर। कि हम्म। मैं जाकर के एक बात बताऊं, सेंटा पहले क्लॉज की पहले आप क्या गलती पहले है? पहले आप कॉन्टेक्स्ट बताओ, कॉन्टेक्स्ट बताओ हाँ, पहले। हाँ, कॉन्टेक्स्ट कि भाई यही ना कि आप, हमने समझ देखा कि क्रिसमस पे कुछ जगहों पर, मेजोरिटी नहीं, कुछ जगहों पर, रायपुर में, शायद नोएडा में भी, बरेली में भी मेरे ख्याल से हुआ था, कि मॉल्स में या कहीं की जगह पे जहाँ पे क्रिसमस डेकोरेशन हुए थे, सेलिब्रेट हो रहा था, वहां पे जाकर के कुछ सो कॉल्ड सनातनी हिंदू प्रोटेक्टर्स ऑफ जो भी हैं, वो जाकर के वहां तोड़ फोड़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब। भाई का फोन आ गया। आप बिल्कुल सनातन उठाइए भाई कट्टर का कॉल। हिंदू से बात कर। बिल्कुल भाई। उठाइए। हेलो। राम राम। ये बहुत जगह, गलत जगह रिकॉर्ड हो गया। उसको पता भी नहीं कि सब क्या हुआ है। भाई, अब हम इसको भाई की पब्लिक करेंगे। भाई की एंट्री हो।
हाँ और वो कंटेंट और ना कुछ दे। कंटेंट में आधा ऐसा देखो सेकंड 4-5 सेकंड की कॉल थी उसमें कंटेंट भी तो नहीं है। अगर ये कॉल 8 सेकंड की थी ना, तो ये हिस्टोरिक होगा कि आठ इसका हाँ कैसा। 12 सेकंड आउट है। शिट कोई नहीं, 12 सेकंड में भाई ने कंटेंट दे दिया। यस इतना कंटेंट तो वेंकटा के मरने पर नहीं आया था। उसके, अरे यार भैया मत याद दिलाओ यार, मेरे को बहुत दुख है यार इस नहीं बात नहीं का। याद दिलाऊंगा। आई वांट टू कम टू दैट। उन लोगों ने ऐसा हगा है ना लास्ट एपिसोड में, मैं उसकी आएंगे बात जरूर आएंगे, करूंगा। स्ट्रेंजर हाँ थिंग्स के अभी बारे में आएंगे। बात करेंगे, हाँ बहुत हाँ अच्छे डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी बात करेंगे हाँ। हर चीज बहुत मजा आएगा, थैंक यू भैया, हाँ हाँ मुझे मजा अच्छा आया लगा हम आपने कंटिन्यू देखा करते हैं हाँ। हाँ हाँ है। हाँ। मैंने देखा है भाई। तो हाँ इन लोगों ने तोड़फोड़ मचाई भाई। पहले तो अगेंस्ट बिल्कुल मैं इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि इससे कुछ सनातन एक्चुअली प्रिजर्वेंस और हिंदू रेनेसां नहीं हो रहा है। इससे सिर्फ आप अपने आप अपना स्तर गिरा रहे हैं पहली बात। और दूसरी चीज ये लोग कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। 3-4 लोगों को फेम चाहिए था अपने मोहल्ले में, इन लोगों को मिल गया होगा 2 दिन के लिए बस। ये आता उसी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से है कि अच्छा, आपको लगता उनकी है कि दलील इसमें ये होती है, वो ऐसा बोलते हैं क्या। हाँ कि वो ऐसा बोलते हैं कि हमको जो है ना, हम्म, ये जो मास लेवल पर चावल की बोरी वगैरह दे करके जो कन्वर्जन हम्म, करी जा रही है, हम्म, हम उनके हम्म। अगेंस्ट लड़ना चाह रहे हैं। तो वहां जाके करो ना। हम्म। मास लेवल के अगर जो हो रहा है इसमें नो डाउट होता है कन्वर्जन बहुत ही प्रोमिनेंट इशू है इस देश का। फोर्स कन्वर्जन नॉट कन्वर्जन फोर्स कन्वर्जन जहां पे हो रहा है आप उन लोग को ट्रैक डाउन करिए ना। सबसे हम्म। पहली बात हु मेड यू द फोर्स टू फाइट दिस थिंग। क्या आप सरकार के द्वारा परमिट है आपके पास ये सब करने का वायलेंस करने का नहीं ना। ये आई क्या है दिस डिसएग्री इज ऑन दिस। विजिलेंटिज्म। दिस इज क्या। हम मुझे पता क्यों डिसएग्री विजिलेंटिज्म करेगा। इज द नीड ऑफ द आवर। नो हाँ यार, क्या बात कर just रहे हो। because just because the vigilantism right now is being done from a side that you somehow support। सी। ठीक है। and the only thing about vigilantism is you never know when it gets out of hand। जो आपके कंट्रोल में भी नहीं रहेगा। आई टेल यू, देखो, they are मैं not the जो first line of क्रिसमस defense in पर, any kind of sense। देखो, क्रिसमस हाँ पर जिस प्रकार का वायलेंस हुआ, ठीक है, हम्म क्रिसमस हम्म पर जहां जहां अलग अलग सेलिब्रेशंस में तोड़ हम्म फोड़ मचाई गई, उस सब हम्म के मैं खिलाफ हूँ, ठीक है। हम्म वो नहीं होना चाहिए, अनटिल अनलेस हम्म प्रोवोकेशंस वगैरह ये सब चीजें कुछ उसमें पिक्चर में थी। अगर उठ के सीधा गए और क्रिसमस ट्री तोड़ फोड़ दिया, नन्स को पकड़ के मारा, जो भी कुछ हम्म हुआ, वो तो इट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। हम्म जिस जहां पर मैं सपोर्ट करता हूँ, वो ये है कि अगर एक ऐसा ग्रुप है, लेट्स नेम इट हम्म XYZ, ठीक है, हम्म वो XYZ ग्रुप जो है उसको ये इंटेल मिलती है। हम्म धुरंधर देखने के बाद इंटेल बोलने लगा हूँ। हम्म उससे भी तो आएगी बाद में। उस पे भी आएंगे। तो इंटेल मिलती है कि पंजाब में, क्योंकि पंजाब में हम्म एग्जांपल दे रहा हूँ, पंजाब में बहुत हो रहा है अभी, ठीक है। हम्म तो पंजाब में ईसाई मिशनरियों द्वारा बहुत सारे हम्म मास कन्वर्जन किए जा रहे हैं, हम्म कुछ हम्म फोर्सफुली, कुछ पैसे दे के, कुछ चीजें करा हम्म करा के, ठीक है। हम्म उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि वो गॉडली लेवल पर कनेक्ट करवा रहे हाँ हैं, ऐसा नहीं हाँ, है, वो ठीक बस है। हाँ हाँ ठीक हाँ, है समझ ठीक गया। है। अगर वो, अगर ये जो एक्सवाइजी ग्रुप है, अगर ये हम्म उनको जाकर के टारगेट करता है ना और उनको पकड़ता है, हम्म और वो भी हम्म बात ये नहीं डंडे पे डंडे हम्म बजाने शुरू कर दिए, हम्म हम्म स्टॉप देम। हम्म डंडे पे डंडा बजाना शुड बी योर लास्ट पॉइंट ऑफ डिफेंस, हम्म वो चीज, हम्म ठीक है। हम्म तो वहां तो मैं बहुत दिल से सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हम्म हम्म सरकार का परमिट कभी नहीं मिलेगा इन चीजों के लिए, हम्म और सरकार का हम्म वेट हम करते रह जाएंगे। एंड एज द लॉर्ड द मैन द मिथ जैसा दीपक सेज, कि आपके हम्म, घर के बाहर एक क्राउड है, हाँ वो और वो आप क्या करोगे, आई वो इस एग्री बात को सेव आई करेगा, एग्री विद दैट हाँ है ना। ट्रू। तो देयर हाँ इज अ नीड ऑफ विजिलेंटिज्म, बट नहीं ये जो आई डोंट ये एग्री। जो ये जो ये जो सेनिटी है ना, वो बरकरार हम्म रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप नेता देखो बनने के चक्कर में ठीक है जो है पागल हो गए। बात ही यही है। हम्म। दिस विजिलेंटिज्म जिसकी जो बात कर रहे हो जो कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स बनते हैं दिस हम्म। इज नॉट मेड आउट ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल दिस इज मेड टू हैव सम पॉलिटिकल गेन्स। ये चीज नहीं समझ रहे हैं लोग। एक गौ रक्षक दल अचानक से हरियाणा में निकला जिसके पास कोई वो नहीं है। ठीक है रैंडम गाड़ी को स्टॉप करके गोली मार देते हैं उसके ड्राइवर को जो कि हिंदू था बाय द वे। और मारने के बाद पता चलता है कि ये लोग गौ तस्करी नहीं कर रहे थे क्योंकि गाड़ी में परिवार वाले लोग। हरियाणा में हुआ। ठीक है क्या इस पे कोई एक्शन लिया गया। आई डोंट नो लिया गया और नहीं लिया होगा। बट क्या किस सेंस में वो तो गौ रक्षा करने निकले थे गौ तस्करी रोकने निकले थे क्या हुआ।
ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक इंसिडेंस है, हो सकता है कई जगह वो लोग गौ तस्करी रोक भी दे रहे होंगे, बट देर इज वन बहुत ही बेसिक चीज है अबाउट जस्टिस की 100 क्या कहते हैं वो कल्प्रिट्स को छोड़ छूट मिल सकती है, बट एक जो जिसने कुछ गुनाह ने क्राइम नहीं किया है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, बात ये है। ठीक है, वहां पे एक हो गया। दिक्कत ये नहीं है कि अब विजिलेंटिज्म के साथ प्रॉब्लम ये है कि फर्स्टली दे आर नॉट ट्रेन्ड टू डील विद एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, दे आर जस्ट एक्टिंग आउट ऑफ शेयर बिलीफ और शेयर एंगर और वट एवर इट इज, उसमें इस तरीके के नुकसान होते हैं। अगर आपको गौ तस्करी फॉर एग्जाम्पल बैन होना चाहिए, मैं उसके समर्थक हूँ, कई जगह बैन है भी, कई जगह होता है, ठीक है। इस चीज को अगर आप सच में करना चाहते हैं, जो कि अभी बीजेपी की राइट विंग गवर्नमेंट है सॉर्ट ऑफ, जो गौ तस्करी को लेकर के बहुत वो सीरियस हो कुछ चुकी नहीं है, करेंगे, उनकी तो जो भी है बात ही मत ठीक है, करो। मैं जान हाँ, रहा हूँ, उनको उनकी तो बात गुस्सा बट आता है कायदे सबकी से बात ये में। सब चीजें ठीक है, बट कायदे से ये सब चीजें होनी चाहिए गवर्नमेंट उससे, हाँ। ठीक है, लेकिन होती नहीं है, तो उस केस में कम्युनिटी अपने लिए सपोर्ट सिस्टम बना लेती है, हम्म। बट वो सपोर्ट सिस्टम कब आउट ऑफ हैंड निकल जाता है, इट इज लाइक डिक्टेटरशिप। आज अगर मोदी बोल दे कि मैं हिंदू राष्ट्र का डिक्टेटर बन के दिखाऊंगा, मैं आज से हिंदू राष्ट्र, अब डिक्टेटरशिप होगी, बड़ा मजा आएगा, हिंदुओं को बहुत मजा आएगा, बट द थिंग अबाउट डिक्टेटरशिप इट विल गेट आउट ऑफ हैंड, इट विल गेट आउट ऑफ हैंड, और आउट ऑफ हैंड हो रहा है। ये कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम्स जो बनाए गए हैं, ये किसी तरीके की प्लानिंग से नहीं बनाए गए हैं। एक दिन 10 लोग उठते हैं जो कहते हैं आज से हम रक्षा करेंगे। ये रक्षा किस दिन था? जब जयपुर में कन्हैया को काट दिया गया, उस दिन कहा थी कम्युनिटी सपोर्ट, वहां चाहिए था, ना कि क्रिसमस पे सेंटा तोड़ते हुए। हम्म। वहां होना चाहिए था ना। क्या बोला जैसा दीपक ने कि आपके घर के बाहर एक क्राउड आएगा, तो कम्युनिटी सपोर्ट होनी चाहिए वहां पर। कन्हैया के लाल के घर के बाहर क्राउड आया, 2 लोग आए, क्राउड भी है, 2 लोग आए, कहाँ था वो कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम? कुछ नहीं हुआ। हम्म। वहां होना चाहिए था ना, उसीलिए बना था ना, हुआ तो नहीं। हम्म। दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ विजिलेंटिज्म, इट विल गेट आउट ऑफ हैंड बिकॉज दिस विजिलेंटिज्म, हम लोग विजिलेंटिज्म समझते हैं बैटमैन से, हम्म। कि जो कि जितना भी कुछ बुरा होता है ना वो दिल का साफ है, वो गलत नहीं करेगा, इसलिए दैट हम्म। विजिलेंटिज्म इज सीम्ड आइडियल। हम्म। बट एक सोसाइटी को फंक्शन करने के लिए विजिलेंटिज्म नहीं काम करेगा, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स। मनी पावर मोटिव्स उनके उनके बिलीफ को ड्राइव करते हैं। ये हम्म। 5-4 लोग जो ये गौ तस्करी रोकने के लिए काम कर रहे हैं, या फिर ये कुछ संगठन बना लिए हैं, इनको कल को कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी पार्टी ज्वाइन करिए, ये लोग झट से ज्वाइन कर लेंगे, तो ये लोग वही काम करेंगे जो पार्टी में जाके करते हैं। दिस इज द जनरलाइज प्रॉब्लम। करना ठीक नहीं वैसे मेरे हिसाब से। किसी ये जनरलाइज करना भली ना ठीक हो, बट दिस हैपेंस, ह्यूमन नेचर है ये। इस बात को समझिए कि कम्युनल इसका वायलेंस जो कारण आज जो आप आप है लोग ना ये जो आप बात कर रहे हो ना, इसका मुख्य हम्म, कारण जो है वो ये है मैं एक पॉइंट और बोल कि दूं, नहीं तो मैं ऐसे। भूल जाऊंगा इस पॉइंट को। हम्म। ठीक है, डेटा बैक्ड स्टडी है कि कम्युनल वायलेंस इंडिया में कम हुआ है। हम्म। ये लोग को भरोसा नहीं होगा। हम्म। आज अगर एक जगह कहीं होता है कि बरेली में ऐसा दंगा हो गया, हम्म। यहाँ पे दंगा हो गया, यूपी में तो नहीं होता है वैसे, और वट एवर रीजन, बट कहीं हो गया, तो कितनी खबर मिलती है इस चीज को, अरे कम्युनल वायलेंस हो गया, कम्युनल वायलेंस हो गया। ये बहुत आम बात थी 90s में, हम्म। बहुत आम बात थी, हर दिन होते थे। सोसाइटी पर लार्ज एज सोसाइटी पर एवरेज एज एन एवरेज अमीर हुई है, ऑन एन एवरेज कह रहा हूँ, उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग में एक बढ़ोतरी आई है। हमारा स्टेट सपोर्ट सिस्टम मजबूत हुआ है, पुलिस हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, आर्मी हो गई, वो मजबूत हुआ एज कम्पेयर टू 70s 80s 90s से आज। दीज आर द रिजल्ट्स कि कम्युनल वायलेंस कम हुए हैं, ना कि अचानक बजरंग दल या कोई एक ऐसी कम्युनिटी उठ के आ गई है जिसने कम्युनल हम्म। वायलेंस रोक दी। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसी भी केस में, हम्म। भाई साहब, अगर आर्मी वार्मी रुक जाए ना, या पुलिस वाले रुक जाए, और ये इंटेलिजेंस वाला अपना काम ना करे, और सिर्फ ये कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन जाए, कोई कहीं नहीं बचेगा। करेक्ट। ठीक है, ये फैक्ट है। तो हाँ। विजिलेंटिज्म तब तक अच्छा, कल को एक और दूसरी कम्युनिटी, मान लो मुस्लिम मुस्लिम रुक जाए विजिलेंटिज्म ग्रुप बना के एक, ठीक है, हम्म। कि अब हम भी, क्योंकि क्या कहते हैं, बंगाल में तो हो ही रहा है वैसे, बट हम मेजोरिटी में आ गए हैं, तो दुर्गा पूजा नहीं होगी, कैसा लगेगा? दिस इज, देखो, बात यह है कि थिंक रैशनली ऑन दिस थिंग्स। अगर एक साइड कुछ करेगी, दूसरी साइड भी करेगी। मैं अगेंस्ट हूँ, मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ उस चीज में कि जहाँ पे एक कुछ भी होता है तो दंगे, एक कम्युनिटी पूरा रोड पे निकल जाती है। हिंदू शुड बी यूनाइटेड इन नंबर्स, बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। वन पार्ट हो सकता है, बट इट इज इट नॉट विल अ नॉट गिव सॉल्यूशन। यू। हाँ, इट इज द लास्ट रिजॉर्ट, समझो। क्योंकि होता क्या है ना, वही तो होता है कि ये फिर ना शेम करता है।
ये फिर जब शेम बात ये करता है, ना कि सॉल्यूशन क्योंकि सॉल्यूशन होता है या कि तो ये नॉर्मल लोग इतनी गलत सर्कमस्टांस में। जगह एक्शन लेते हैं, ये इतनी गलत जगह एक्शन लेते हैं हम्म, कि फिर वो शेम करता है कि हाँ कोई रैशनली हिंदू ये बात नहीं बोलेगा कि जाके सेंटा क्लॉज की मूर्ति तोड़ दो, नहीं कर, कोई मतलब नहीं है उसको करने का भाई। तुमको अगर हम तुमको कहीं पे अगर कुछ गलत हो रहा है किसी में, वहां जाके उसको रोको, हम्म, उसके लिए तुम करो, तुम एक बार को सपोर्ट कर भी। हम्म, बट इस चीज से क्या होता है कि गिव्स अ दिस सेट्स अ रॉन्ग प्रेसिडेंस। हम्म। मैं मतलब अगर जो देख रहे हैं आप भी, अगर मतलब आपको हाँ, ऐसा लग रहा हो कि मैं इन लोगों के सपोर्ट में हूँ कि जो वो और लोगों को लग रहा होगा कि दूसरे मैं बजरंग दलिया के अगेंस्ट में हूँ, नहीं बस मैं ये कह रहा हूँ अगेंस्ट, कि ये सॉल्यूशन हाँ नहीं है, कुछ ये सॉल्यूशन कुछ चीजें नहीं है। समझने की हैं। हाँ, देखो, हाँ, पहली चीज कि जो क्रिसमस पर हुआ या फिर ऐसे जब होती हैं ऐसे तरीके की चीजों में, तो जब सीधा आप अगर जाकर के डंडे पे डंडे बरसाने लग गए वहां पे लोगों पर, और जो हम्म, क्रिश्चियन लोग हैं वहां पर, तो हम्म, दिस डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, हम्म, मान लीजिए अगर हिंदू राष्ट्र का भी बन भी जाता है और एक अखंड भारत हम्म, बन भी जाता है, उस हिंदू राष्ट्र के अंदर भी, हिंदू राष्ट्र के अंदर क्योंकि जो शास्त्र होंगे वो संविधान होंगे, तो उसके अंदर भी आपको ये करने की जो है वो हम्म, अनुमति नहीं होगी। तो ये तो भूल जाओ कि कभी भी ये सही होने वाला है, ये हम्म, कभी नहीं सही नहीं होगा। दूसरी चीज, ये जो सॉल्यूशन की बात है, सो इट डेफिनेटली इज नॉट द सॉल्यूशन। अब मैं क्रिसमस वाली बात से हम्म, हट चुका हूँ। अब मैं एक हम्म, जनरल बात कह रहा हूँ कि हम्म, क्लाउस लॉटर वाली बात है या फिर कोई भी ऐसी बात है ना, तो उस जगह पर हम्म, ये सॉल्यूशन नहीं है। हम्म, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट एज आई सेड, हम्म, कि वहां वहां पर क्या है ना कि अब आपके पास कोई चारा नहीं बचा। ठीक है, हम्म, अब आपकी जो सरकार थी, जो तथाकथित रूप हम्म, से 2014 में आई थी, और उन्होंने कहा था कि भाई हम गौ हत्या के बारे में उन्होंने बात की थी, बयान दिए थे, कोई ऐसा मैनिफेस्ट, आई आई नॉट श्योर कि उन्होंने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ किया था कि नहीं, हम्म, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन बयानबाजी इस बारे में बहुत हुई थी, राम मंदिर हम्म, बनाएंगे, गौ हत्या बंद करेंगे और ये सब चीजें। लेकिन ऐसा हम्म, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा हम्म, नरेंद्र मोदी जी ने गौ हत्या के लिए जो सो कॉल्ड गौ रक्षक होते हैं उनको हम्म, गुंडा भी बोल दिया था किसी बयान में कि ये गुंडे होते हैं। सो और अब हिंदुओं के एक लैंड में यू कैन नॉट अलाउ गौ हत्या एट ऑल। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये इसमें हम्म, ये टोटली ये बस ये फुल स्टॉप है, ये खत्म बात। इसके आगे कोई डिबेट हम्म, नहीं है कि गौ हत्या हम्म, बैन होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, खत्म बात। हम्म, ठीक है, अब अगर आपकी आंखों के सामने, अब अगर आके आपको के सामने क्या हो गया भैया, हाँ। नहीं, नहीं, बोल डिजिटल बोल बोल। फुटप्रिंट्स छोड़ रहा हूँ क्या अपने? अब बता अगर बता आपकी बता। आपकी हाँ। आंखों के सामने अगर ऐसा कुछ चीजें हो रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक ऐसा डिफेंस ग्रुप होना चाहिए जो कि भाई ऐसे गौ तस्करी को या फिर स्लॉटर हम्म, हाउसेस को काउंटर करे। ठीक है, वो चीज मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है। ठीक है, हम्म, जैसे आपने बोला कि गोली गोली मार दी, वो गलत है, हम्म, लेकिन रोको उसे। हम्म, डू व्हाट यू आर सपोज टू डू। ठीक है, मर्डरर बनने नहीं निकले थे, रक्षक हम्म, बनने निकले थे। हम्म, ठीक है, तो लेकिन आपने जो बोला ना ये लोग ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर लेते हैं, एक्चुअली वो ज्वाइन नहीं करते हैं। हम्म, बजरंग दल, वीएचपी और आरएसएस, हम्म, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल पार्टी के ही सबऑर्डिनेट्स हैं, हम्म। या फिर कह कर कि वो जो नहीं। पॉलिटिकल पार्टी है वो उसमें जाके मिल जाती है। हाँ, यहां से ऐसे हुए। संघ परिवार जो है वो उसके अलग अलग फ्रैगमेंट्स हैं ये सब। हाँ 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 और बीजेपी उनका बहुत ही निचला वो है, लाइक हाँ, बहुत ही मतलब ये आउटर सब, लेयर कह हाँ सकते हैं एक तो तरीके का। हाँ। तो ये जो ज्यादातर ये जो गौरक्षक दल होते हैं ना, ये मोस्टली वीएचपी से, बजरंग दल आई एम से या नॉट श्योर, आरएसएस से। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि बजरंग दल इन लोगों द्वारा ही वो की गई है या फिर नहीं अपने नहीं आप नहीं, ये लोग खुद से निकल अलग के। है, मतलब हाँ, सेगमेंट है, जैसा क्योंकि मैं आपने कहा ना श्योर नहीं सेगमेंट हूँ, से। बिकॉज सी, देखो, आरएसएस आरएसएस का भी गठन मोर और लेस इन्हीं लाइंस पे हुआ था, हम्म एक एज अ कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस। कभी तुम देखते हो ये सब होते हुए कि आरएसएस वाले घुस करके कहीं तोड़फोड़ मचा दिए और उससे रोक दिए या फिर नहीं नहीं, किसी में पहुंचे हुए, क्यों? वो बहुत ट्रेंड है, दे आर ट्रेन्ड। मे बी स्टार्टिंग में बहुत। होता हो, मे बी स्टार्टिंग में होता हो, आई एम नॉट श्योर, उतनी पुरानी हिस्ट्री नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब जितना मैंने पढ़ा बट आरएसएस के बारे में, हाँ, नहीं, वो क्योंकि कभी नहीं करते। ट्रेंड है। एक हम्म एक उनकी तरीका होता है कि हम क्या चीज अचीव करना चाह रहे हैं, किस हम्म, तरीके से बचाना चाह रहे हैं, क्या क्या चीजें हमें वो करनी है। हाँ वरना जितने लोग आरएसएस के पास है वो तो कहीं कुछ होने ही ना देते, हम्म, तो नहीं ऐसा करते। तो, हम्म, कुछ तो मतलब धीमा रखो ना यार, तुम रैंडम हम्म, लोगों को। मैं तो ये भी कहता हूँ कि चलो, जिसने वो गौरक्षक वालों ने एक गाड़ी रोकी जिसमें कुछ लोग थे,
अबे गोली मार दोगे क्या? वही, ये नहीं होना चाहिए। मान लो वो गौ तस्कर होता भी, तो गोली मार दोगे? हम्म, दैट इज द प्रॉब्लम। हम्म, तुम पकड़ लेते ना उनको, रोक लेते, जाए आगे नहीं जाएगी, तुमको पकड़ लिया, उसको हाथ पैर बांध के एक आधा थप्पड़ भी पड़ सकता है, ठीक है, और बैठाते वही रोड पे पुलिस को फोन करते कि इनको हमने पकड़ा, इलीगल स्मगलिंग है वो एक तरह से, हम्म, इलीगल स्मगलिंग के लिए हम पकड़े हैं, इनको पुलिस लेके जाती, तो गोली मार हम्म, दोगे क्या? ये गलत है। ये टोटली गलत दिस इज वेरी मच सिमिलर ऑन द लाइंस ऑफ कि रोड रेज होता है जिसमें एक आदमी एक दूसरे आदमी को गोली मार दे। है। और मैं हमेशा इन सब चीजों में मुझे इसका खराब इसलिए लगता है ना कि जब तक बात अपने घर तक नहीं आती तब तक ठीक लगता हम्म, है। व्हेन इट हैपेंस टू भगत सिंह समवन यू पैदा नो, तो हो लेकिन दूसरे घर में। हाँ, वही भगत सिंह पैदा हो हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। बड़ा सही कर रहा कि जब जब अभी यही चीज अगर किसी, भगवान ना मैं टच वुड किसी के साथ ऐसा ना हो, पर है। किसी जानने वाले में हो जाए, तो हम्म, पूरा सारा वो हो जाएगा, अरे ये सब गलत है, ये वो मेरा, हम्म, तो ये है भाई, ये चीज है कि गोली मार दोगे क्या? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अबे रोक हम्म, देते, कई लोग होते हैं जो गाड़ी के टायर पंचर कर देते हैं और फिर आगे जाके घेर लेते हैं और पुलिस में कंप्लेन करते हैं। दिस इज एक बार को फिर भी आई कैन अंडरस्टैंड कि जहाँ फॉर अ पब्लिक गुड तुम हम्म, तीन चार लगा करके हम्म, एक वो कर रहे हैं, इट्स लाइक सही कि अगर किसी लड़की के साथ हम्म, गलत हो रहा है रोड पर, एक उन बदतमीजी हो रही है, चार लोग आके उसको रोकते हैं, हम्म, बट क्या सोचे गोली मार दोगे क्या? थिंक रैशनली, बिकॉज हम्म। हर चीज की साइड इफेक्ट्स होते हैं। अभी देखो, जैसे एक वो है हमारे शंकराचार्य हैं इस वक्त एक पीठ के, हम्म। जिनके शंकराचार्य होने पर वो केस चल रहा है। कौन से तो वाले? हाँ शायद। अभिमन्युक्तेश्वरानंद जी। हाँ तो हाँ उनका हाँ एक हाँ हाँ, बयान है, मेरे स्टेटस पर हम्म। मेरे एक जानने वाले ने लगाया, नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। अच्छा हाँ 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 हाँ, हाँ, मेरे भी जानने वाले हैं वो। तो नाम नहीं लूंगा, बट वरुण भैया है। 1,000 लोग निकल के आ जाओ, गौ हत्यारों को फांसी मत मारो, खुद उनकी हत्या करो और अपने लिए फांसी लो। एटीट्यूड सेट, दैट एटीट्यूड। मैं Yes. मैं बहुत बहुत मैं जितना हो सकता है मैं उतना हिंदू हूँ। और मैं हम्म। बिल्कुल मानता हूँ गौ हत्या बैन होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। लेकिन मैं अब भी नहीं मानता कि इट्स आप लाइक वागेश्वर मारने लगो वांकर ज्यादा। मिश्रा के पॉडकास्ट में जाते हैं और कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया वाले सही किया, जिसको कोरोना हुआ था उसको मार देना चाहिए था। या फिर ये कि जो लोग कुंभ में कुचल के मरे हैं, उनको तो मुक्ति, क्या बातें ये लोग कर रहे हैं यार, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुंभ में जो लोग कुचल के मर गए, एक आदमी भी अगर कुचल के मर गया तो उसको मुक्ति मिली है, क्योंकि वो वो कुंभ के बात महीने एक में मरा अलग है, है। बात वो हाँ या ना की बात एक अलग है। हाँ, तो फिर भाई समझो। मैं और तू चलते हैं अगले कुंभ में और लेके कुचल जाएंगे। नहीं नहीं, बात मैं समझो ना, देखो वो वाली जो बात है ना कि उसको मुक्ति मिल गई, मिली कि नहीं मिली, वो ये जो बात क्लेम भी करते हैं ना, ये बात जो क्लेम हाँ भी तुम करते हैं ना कि उनको तुम मुक्ति मिल गई, हाँ उनको कभी नहीं मिलेगी, इतना मैं श्योर हूँ। हाँ, ठीक है। अब किसी अभी को नहीं बात पता भाई लेकिन कि है कि मुक्ति, जैसे बट ये क्या अभी है यार कि हम मार दो, व्हाट इज दिस मैन उनको भाई, ये फांसी पे मत किसी, चढ़ाओ, उनको मार दो। वो चीज ना, पता है क्या है कि वो बोल तो देते हैं, ठीक है, शायद अपने हाँ आवेश, क्रोध के आवेश में आके बोल वही है देंगे, ना, कैसे लेकिन भी फिर बोल देंगे। लेकिन बात वो है ना कि जब आप बोल देते हो ना, हम्म, अब अगर ये इमेजिन करें एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है, हम्म, उसके अंदर आपको पता नहीं है कि मरने वाले में एक्चुअली में कितने गौ तस्कर हैं और कितने आपस की लड़ाई एग्जैक्टली, वड़ाई में उन्होंने मार दिया हाँ। सिर्फ बस गौ अब तस्करी के वो तो नाम नहीं था गो तस्कर जो अपने परिवार के साथ जा रहा था कहीं। पे। हाँ। तो 100% सक्सेस रेट नहीं रहेगा इसमें, इसमें अब फिर ये मलिन हाँ भाव लेकिन आएगा ही आएगा। वही वही, लेकिन फिर वही है ना कि अब जैसे ना मैं थोड़ा सा इस समय कुछ कुछ चीजें मैं भी लिख भी रहा हूँ, एक उस चीज पर मैं ब्लॉग डालूंगा अपना, तो उसमें ना मैं फ्री स्पीच पे थोड़ा सा लिख रहा था, तो मैं आई एम ओके विद पीपल मेकिंग सच स्टेटमेंट्स। मेकिंग सच स्टेटमेंट्स। हाँ, आई एम बट नॉट ओके व्हेन आई से भाई। सच, इट्स लाइक ये फ्री वही है स्पीच ना कि नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ वही 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 मैं बता रहा हूँ कि हम्म, इट्स लाइक एक होता है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट शुड बी आइडियली एग्जेम्प्ट फ्रॉम, देखो अब हम्म, अमेरिका में है ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम्म, ठीक है, वहां तुम कुछ भी बोल सकते हो हम्म, और गवर्नमेंट तुमको कुछ नहीं बोल करेगी, हम्म, बोलने पे मतलब सोसाइटी तुमको पेल सकती है, वो बात दूसरी है, हम्म, बट सरकार नहीं करेगी, पुलिस नहीं करेगी। हम्म, तो उसमें ये आता है ना कि लाइक फक ट्रम्प, क्रिस हम्म, क्राइस्ट, सब चलता है, हम्म। ठीक है, सब चलता है, लेकिन जनता भले उस पर तुमको गरियाए खूब। अच्छा, आपने बोल दिया क्या अभी फिर ये? वो हाँ हाँ एक्चुअली थोड़ा समझो, मतलब है हाँ, क्यूटी, तो थोड़ा देख लो, वही ये है ना शो की कि है ना। हाँ हाँ,
फिर मेरी हिपोक्रेसी दिखेगी इसमें कि मैं पहले कह रहा हूँ कि आप अभी बात क्यों बोल रहे हो, फिर मैं एडिट कह रहा करो हूँ। तो जरा प्लीज इसको वो कर देना यार। तो हाँ, ये कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। ओह, मैं क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा दिस इज गया, द मेरे कंडीशन ऑफ दोस्त फ्री टीचर्स स्पीच वगैरह ऑफ सब है। दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्री स्पीच इन दिस कंट्री, कि तुम खुद सोच रहे हो कि ये बोलूं कि ना बोलूं। नहीं बात यार, मेरे को फ्री स्पीच का देख देख तो मेरे डायरेक्ट को कॉल टू वही वायलेंस समझ तो आ रहा है। नहीं होना चाहिए फ्री स्पीच। डायरेक्ट कॉल टू वायलेंस नहीं होना चाहिए। और अब जैसे इन्होंने ये बातें बोली है ना यार, मेरे ख्याल से ना एज ए हिंदू आई फील कि अब जैसे ये हमारे शंकराचार्य हैं, ठीक है, हमारे जितने। एग्जैक्टली बात यही है कि आप एक पद पर है जहां पर लोग आपको अब लुक अप टू जो करते हैं। एक तो ये वाले हैं, ठीक है। अब मैं हम्म। इनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं इनको फॉलो नहीं करता तो और मैं नहीं, चुप उसके रहूंगा। साथ एक और चीज, द पोस्ट शंकराचार्य की जो पद है, वो इलेक्टेड पद नहीं है कि मतलब आपको इलेक्शन से वहां पे हाँ। चुन के लगाया गया है, नहीं। हम्म, आपने बहुत लेवल्स क्रॉस किए हैं, आपने एक शिक्षा ग्रहण की है, आपके पास हम्म। ज्ञान है, तब जाकर के आप उस पद पर पहुंचते हैं। मैं उसके बता रहा साथ हूँ ना, मैं मेरा हम्म, पॉइंट ये है कि जो निश्चलानंद सरस्वती जी है ना, जो दूसरी पीठ के शंकराचार्य हैं, जो सबसे सीनियर है इस वक्त, जो वो थोड़े से बूढ़े से है, पूरी वो पीठ ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, पूरी समझ पीठ गया के, समझ गया। वो अप्रोच जो है ना उनकी, वो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं भी वही करता। उनकी अप्रोच है सबसे सटीक। वो ये नहीं कहते कि उनको जाके मारने लगो, अपने हाथ में हम्म, निकल जाओ तलवार लेकर के। उनका सिंपल सा पॉइंट है कि वो जो है ना सही जगह एनर्जी लगा रहे हैं। वो अपने जितने उनके जितने भी डिसाइपल्स हैं उनको सही जगह भेज रहे हैं। और वो ये है कि आप जो है ना सत्ता को टारगेट करो, सत्ता को कहो कि रूल यस, ये बनाओ। ठीक है। गेट इनटू द सिस्टम। हाँ, वो ये नहीं हाँ। कहते, वो ये नहीं कहते कि अरे नहीं धरने पे बैठ जाओ। कहते धरना वरना कुछ नहीं, अपने लोगों को सिस्टम के अंदर बिठाओ, आईएएस बनो, हम्म, पॉलिटिशियंस हाँ बनो, हाँ। उधर पहुंचो उधर, और वहां से करो रूल चेंज। ऐसे होगा। बिकॉज यही, क्योंकि वही लुटियंस दिल्ली में बैठे हुए 582 लोग डिसाइड करते हैं कि देश में हाँ क्या होगा। हाँ आप लोग धरने से नहीं डिसाइड कर पाएंगे। हाँ, करेक्ट। धरना सिर्फ 3 दिन के लिए आपको रोक, एक हॉल्ट पे ला सकती है सर गवर्नमेंट को। चौथे दिन वो वापस वो काम करते लव हैं। द तो वे ये यू तो बहुत सेड रैशनली लुटियंस सोचते हैं। दिल्ली एंड नॉट दिल्ली। लव द वे यू सेड हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। दैट। क्योंकि बाकी दिल्ली में तो भाई बहुत खड्डे हैं, मैं तो झेल ही बहुत रहा हूँ। मेटाफोरिकल है, वो बहुत मेटाफोरिकल है। मजा आया लुटियंस सुन के। दिल्ली, भाई दो दुनिया है। वो अलग हाँ, दुनिया है लुटियंस भाई। दिल्ली है इट्स लाइक और एक इट्स लाइक दिल्ली है। नार्निया। वो नार्निया है। अलग अच्छा ही लगा, बहुत दुनिया है सुन के भाई अच्छा वो। लगा। पेड़, हम्म, बढ़िया घर, अच्छे रोड, साफ सुथरे नाले, अच्छी हवा, सब है। विदेश है। वो ऐसा विदेश है विदेश वो। है जहां हमारा जाने का ना टैक्स लगता है ना पासपोर्ट। नितिन हाँ गडकरी जी ने पॉडकास्ट सुन लिया तो शायद वो बोल पड़े कि वहां जाने का भी टैक्स है। हाँ। वहां भी अब चेक होगा कि तुम्हारा बेसिक्स है कि क्या है, इथेनॉल कितना परसेंट है तुम्हारे में, क्रैप लगा है कि नहीं। हम जेल जाएंगे एक दिन इस पॉडकास्ट से, मैं बता हाँ, रहा हूँ। कोई बात नहीं, क्रांतिकारी जेल चाहते हैं। मैं क्रांतिकारी। कोई क्रांतिकारी नहीं। तो मेरे को लेट्स पुरी शिफ्ट के टू सम। शंकराचार्य जी का भी तो बढ़िया हाँ था। हाँ। मैंने उनकी हम्म, वीडियो देखी था, शायद उन्हीं से डिस्प्ले लगाया था, जहाँ पे वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, काफी शुद्ध हिंदी, बहुत अच्छा लगा। जबरदस्त। वो बहुत जबरदस्त है, मतलब हम्म। हैरान मत होना अगर मैं उनसे कभी दीक्षा देता दिख जाऊं तो। नहीं नहीं, ज्ञान लेने में कोई दिक्कत। बहुत यही सब है जबरदस्त। भाई। लेट्स शिफ्ट टू स्ट्रेंजर समथिंग। थिंग्स पे आते हैं। मेरे को स्ट्रेंजर हाँ थिंग्स की बिल्कुल बात भाई, आ जाओ। करनी ये हमारा एरिया है, देखो। पहले तू बोल, फिर मैं बोलूंगा। देखो पहले मैं बोलूं। कि स्ट्रेंजर थिंग्स को लास्ट वाले एपिसोड को लास्ट दो आप एपिसोड। लास्ट 2 एपिसोड्स को आप 10 में से कितने रेट करोगे इफ यू आर रेटिंग एज जो एन सेकेंड लास्ट आईएमडीबी एपिसोड था, जिसमें विल ने कुछ कुछ कांड किए थे, 5 कमिंग नंबर। आउट। हाँ हाँ, 5 नंबर। और इस वाले को 6 नंबर। होमोफोबिक, लास्ट एपिसोड को, होमोफोबिक। लास्ट वाले को 6 एपिसोड। हाँ मैं हूँ भाई। हैं। नहीं तो भाई देखो, अगर वो अब मैं प्रॉब्लम विद दैट एपिसोड, ठीक है, सेकंड लास्ट एपिसोड जिसमें विल कम्स आउट सेइंग दैट ही इज गे। द प्रॉब्लम इज सीन सेटअप क्या चल रहा है। अब मैं इसको एज अ राइटर्स पर्सपेक्टिव भी देख रहा हूँ, क्योंकि हम थोड़ा बहुत करते हैं इस बारे में देखना बात। है, ऐसे देखना है क्योंकि वो हाँ जरूरी है। हाँ, ठीक है, मेरा व्हाट इज द। क्रिटिसिज्म जो है ना स्ट्रेंजर थिंग्स की हाँ एंडिंग का, हाँ वो उसी पर्सपेक्टिव से है। हाँ, मेरा उसी पर्सपेक्टिव से है। एक तो मेरा वो है ही, बट ये भी है कि कंटेक्स्ट क्या चल रहा है, फाइट चल रही है, प्लानिंग हो रही है, क्या कैसे अटैक करना है, सब लोग निकल रहे हैं। वहां पे तुमने बोला कि आई वॉन्ट टू से समथिंग। तुमने पूरी, जो क्या कहते हैं उसको, कैवलरी थी, उसको हॉल्ट कर दिया है, कमरे में ला दिया है और बैठा दिया है।
मुझे ये लगा कि यहाँ पे स्पॉइलर दे सकते हैं ना, आप तो दे ही सकते हैं, हाँ हाँ, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे है ये नहीं लगा स्पॉइलर कि कर रहा है। उस सीन के थोड़ा पहले या उसी एपिसोड में या उसी एक एपिसोड में पहले हुआ था जहाँ पे वेकना उसको पकड़ता है और कहता है कि यू विल बी माई स्पाई वन लास्ट टाइम, ठीक है। तो मुझे लगा वहां पे बैठाएगा और विल ये बात बोलेगा कि ऐसा ऐसा हो गया है, समहाउ आई एम इन कंट्रोल ऑफ वेकना अगेन, और कि मैं स्पाई हूं, ना चाहते हुए भी वेकना सब कुछ देख रहा है मेरे थ्रू। मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग जो भी प्लान कर रहे हो, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो और उनको पुश करने की, क्या शिट ये भी गड़बड़ हो गई। वहां तुमने बैठा के 6 मिनट कुछ सेकंड लगा करके ये बोला आई डोंट लाइक गर्ल्स, ठीक है। इससे कम समय में वेकना मर गया अगले एपिसोड में। इससे कम समय में मैंने सोचा कि प्रेसिडेंट को देश में उठा के अमेरिका वाले ले गए, ठीक है। सच में भाई, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री में घुस के उसके राष्ट्रपति को उठा के, उसकी बीवी को उठा के प्लेन में रख के वापस लेती आई इससे कम टाइम में। हम्म। वो सी उसमें क्या हुआ ना, जितना मोमेंटम बना था ना इस एपिसोड का, वो सब वहां पे एकदम खत्म हो। अगर वो ऐसा करता ना कि मे बी विल को, सॉरी मे बी माइक को, या फिर किसी एक और अपने, या फिर अपने तीनों दोस्तों को बुला करके ये बताता कि आई एम लाइक दिस, अंडरस्टैंडेबल होता। यूजुअली मूवीज में या फिल्म्स में ऐसे कैरेक्टर्स जो दबे होते हैं, रॉबिन भी है, उसने कैसे बताया स्टीव को? बाकी लोग को पता है? नहीं पता है। स्टीव को पता है, विल को पता है। अलग अलग चीजें। हाँ। देखो, विल का ये बात, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। देखो, हम्म, व्हेन इट कम्स टू हेटिंग द लास्ट एपिसोड, वी यस। स्टैंड इन सॉलिडारिटी। लास्ट एपिसोड ठीक को है, इसलिए हेट कर रहा हूँ कि भाई वो आएंगे, उस बस। पे आएंगे, इस पे आएंगे, उस पे आएंगे। हाँ। ठीक है, हाँ। लेकिन मेरा जो विल का कमिंग आउट सीन है, ठीक है, मेरा उसको लेकर के ऐसा कोई बहुत मेजर क्रिटिसिज्म नहीं है। हम्म, मेरा है ही नहीं है एक्चुअली। मुझे उस वक्त भी हम्म, वो ऑड नहीं लगा था, वो जरूरी था, हम्म। क्योंकि द होल सेटअप वाज कि वेकना उसको जरूरी क्यों स्पाई की था? तरह यूज कर। बता रहा हूँ तुमको। अरे अच्छा वो बताओ तो यार। ही हैज हाँ, शोड मी सम थिंग्स। हाँ। ठीक है, तो वेकना ने सबसे पहले तो स्पाई बना, और वो चीज उसने बता दी थी सबको कि भाई वो मेरे को स्पाई बना बना के यूज कर रहा है। मैंने जब बचपन में हम्म, बुफाए बनाता रहता था, वो मैं वही एक्चुअली मैं वही हम्म, उसी रीजन से, ठीक हम्म, है, तो स्पाई वाला चीज हो गया। बात ये है कि वेकना किसी को कंट्रोल कर पा रहा है इतनी डिटेल में, उसका हम्म। रीजन ये है कि वो किसी ऐसी उसकी चीज एक से इनसिक्योरिटी को उसने पकड़ घबरा ली रहा है, थी। ठीक है, इनसिक्योर है, हाँ, ठीक ठीक है। है। लास्ट एपिसोड में जो हॉपर के साथ हुआ है, फर्ज करो कि हॉपर उस इनसिक्योरिटी से वो उभर चुका होता, वो अपनी हॉपर के साथ क्या लास्ट एपिसोड में क्या हुआ हॉपर के साथ? जब वो बंदूक मारने लग जाता है, जब वो हॉपर को वो दिखाता है कि वो हाँ, खून ठीक निकल ठीक रहा है, ठीक ठीक जो, वो है ना, हाँ, ठीक ठीक ठीक। वो चीज है ना। तो वेकना इतना स्मार्ट था। अब मान के चलो कि हॉपर के अंदर ऐसी कोई इनसिक्योरिटी ना होती कि हम्म, वो उसकी बेटी का कातिल वो है, वो कुछ कर ही ना पाता वेकना उसको, है ना, वो हम्म, लगा जा रहा भाग यहाँ से, क्या है तू, ठीक है। तो वो चीज है, ठीक है, लेकिन विल जो है बार बार इसलिए इतना घबराता था क्योंकि वेकना उसको ये दिखा रहा था, जैसे उसने बताया था हम्म। कि वेकना उसको ये कि दिखा जब रहा मैं था सबको पता चल जाएगा कि तुम गे हो तो तो सब सब मेरे को तुम्हें छोड़ छोड़ के चले देंगे, सब जाएंगे। मेरे से दूर चले जाएंगे, ठीक है, वो चीज थी, ठीक है। वो उसका खौफ था, उसके अंदर का खौफ हम्म, वाला पॉइंट था। हम्म, इस वजह से ने बोला भाई ले, मैं जो हूं ना अब, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा तो गेम खत्म है, कि तेरा अगर तेरे हिसाब से हम्म, चला तो तब भी मैं खत्म हूँ, मेरे हिसाब से अगर अभी कुछ गलत हो गया तो भी खत्म हूँ, तो मैं बता ही देता हूँ। तो वो वेंट आउट उसका जरूरी था, ठीक है। एंड इट हम्म, वॉज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन फॉर अ ग्रेटर वॉर दैट वॉज हम्म, अबाउट टू हैपन, क्योंकि विल को हम्म, एक स्ट्रेंथ में आने के लिए बहुत जरूरी था कि अपनी हम्म, इनसिक्योरिटी जो वैकना को मालूम हम्म, है उससे वो खुद को हम्म, डिटैच कर ले, ठीक है। हम्म, उसके लिए मुझे वो कमिंग आउट वाला सीन जो है वो बुरा, एक्चुअली मुझे बुरा तब लगता जब वो ऐसा बोलना शुरू करता कि माइक, आई थिंक आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई एम हाँ, ये। वो तो भाई मैं मुझे उल्टी कर देता मुझे ना, कसम से, मैं हाँ, बता रहा हूँ। मैं खत्म कर देता, मैं यूएस हाँ, जाता, मैं रॉस जफर और उसको बिठा के पूछता, मैं क्या क्या बोल क्या रहा चल रहा है? है। मन है कुछ बता दो। हाँ, ठीक हाँ, है, हाँ, वो होता मतलब गलीजपना, ठीक है। हम्म, उसने क्या किया, उसने किसी को बोला नहीं कि भाई मेरा बाइक के थ्रू है या वैसा कुछ भी, उसने हम्म, कभी कुछ नहीं बोला किसी को। उसने बस ये बोला कि मैं आप लोगों से अलग हूँ, मुझे लड़कियां नहीं पसंद हैं। अब अब लेकिन मुझे डर है कि वो जो है वह ना मेरे को इस तरीके से हम्म, यूज कर सकता है, तो इस वजह से मैं बस अपने अंदर का बस निकाल रहा हूँ, अब आपको जैसा करना हो कर लो। तो बाकियों ने उसको एक्सेप्ट किया कि ठीक है, कुछ नहीं होता, ठीक चिल है। है, ठीक है। तो अब उसके आई अंदर का डोंट सबसे लाइक बड़ा इट। डर, ठीक है, उसके खत्म हो अंदर गया। का
डर हट गया, अब वो टोटली, अब उसके बाद जो बच गया वो है पावर, पावर टू कंट्रोल बैक। हम्म, ठीक है, तो जो यहाँ उसने किया भी एक जगह जाके। ठीक है, तो उस इस स्टैंड पॉइंट से मुझे वो विल का वाला कमिंग आउट वाला सीन बढ़िया लगा, लेकिन हम्म, लास्ट एपिसोड, हाँ यस, देखो लास्ट एपिसोड में अ, एक तो जब सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद 1 घंटे का शो बचा हुआ था, ठीक है, क्या हुआ? मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मैं इतनी इतना प्यार करता था मैं इस सीरीज का, आपको मालूम है। जब भाई जब मैं देखा ना कि वेकना मर गया, वेकना इज डेड, मैंने हल्का सा कर्सर हिलाया, बता 59 मिनट्स हाँ। बचे हैं। मैंने कहा 69 मिनट्स, अब क्या होगा? मुझे लगा था वो 3 मुहा ड्रैगन आएगा जिसकी थ्योरी चल रही थी इंस्टा पे। मुझे लगा ना कि कुछ कुछ और वेकना ने कुछ और प्लान किया होगा जो हो जाएगा आगे, बढ़ा रहा हूँ 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 बढ़ा रहा हूँ, खत्म। 69 मिनट, हम्म। मैंने कहा वो भी ठीक है। ये डेमोगोर्गस कहाँ थे? वो अपसाइड डाउन में थे, वो ऊपर नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं अपसाइड डाउन में? कहाँ थे डेमोगोर्गस? कहाँ थे देखिए मतलब? लास्ट एपिसोड में एक भी। वैसे चाहिए क्या? तो वैसे तो वेकना कहीं बैठा हुआ है, डेमोगोर्गन हर जगह पहुंच जा रहा है उसका डिफेंस करने। अपसाइड डाउन में जब ये सब टावर पे चढ़े हुए हैं, अंदर ये घुसा हुआ है हॉपर, और वो ब्लास्ट हो रहा है, कहाँ है डेमोगोर्गन? छुट्टी पे, हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर था ना। तो ठीक है, पहला तीसरा कि एक डेमोगोर्गन को एंटायर मिलिट्री विथ मशीन गन से पता नहीं क्या क्या नहीं मार पाए, ठीक है, एक डेमोगोर्गन माइंड फ्लेयर को 5 लौंडे गुलेल से गुलेल चला के, ठीक है, ओ। गुलेल सा फ्लेयर गन से ठोक दिए। हम्म। एक मुझे क्या अच्छा लगा, देखो थ्रू आउट द सीरीज अगर मेरा कोई फेवरेट कैरेक्टर होगा, 2 है, 3 कह लो। डस्टिन, मजा आता है उसको देखने में। स्टीव हैरिंगटन, क्योंकि भाई लॉर्डा सिर्फ ऑरा फार्मिंग कर रहा था ठीक है, वो कुछ कनेक्शन नहीं था उस टाइम वो पूरी कहानी से। वो वो जो है ना, वो अमेरिका का अक्षय खन्ना है। आ, वो तो रहमान डकैत है वो उसका। उसका उसका इन पूरी कहानी से कोई कनेक्शन नहीं था, हाँ, वो बाकी जा सब लोग सकता था। कहीं कनेक्टेड थे, हम्म। वो बस था, ठीक है। रॉबिन भी। और हाँ रॉबिन भी। तीसरा, नैन्सी व्हीलर, द मोस्ट बैडएस कैरेक्टर। भाई वो हर जगह बंदूक ले चल रही है ठीक है, ये गन बंदूक लदे हुए हैं या गोली लगी हुई है, ये वो बंदूक फूलन देवी है। वो पूरा भाई, यहाँ स्टीव और जोनाथन ढाल और भाला लेके लग रहे हैं, वो मशीन गन M4 लेके चल रही है, बिल्कुल अंदर अंदर गोली। बैडास करता है ना, उसका तो स्पिन ऑफ भी बना रहे हैं सब, नैन्सी व्हीलर किसका? का। हाँ हाँ हाँ। जैसे क्या देखा वो पूरा टाइमलाइन क्या क्या आने मुझे वाला नहीं पता वो फेक है कि क्या है, बट है। हाँ अब इसे फेक भी हो सकता है। क्योंकि उसके हिसाब से अभी स्ट्रेंजर थिंग्स का अभी एक वो आना है, एक इसी साल जो आना है। उसने हाँ जो उसने, क्योंकि वो तो डेफर ब्रदर्स ने भी एक बोला है कि वो जो सेकंड वाला था ना, टेल्स आफ्टर 85 जो लिखा हुआ था कि 85 के हाँ बाद हाँ क्या होता है, हाँ। वो तो उसने भी बोला है कि हम ऐसा बना रहे हैं जिसमें 85 के बाद क्या होता है वो हम दिखाएंगे, कम्प्लीटली न्यू और 85 के बाद अलग मतलब? ही। 1985 तक ये सब खत्म हुआ है ना, वैकना वैकना और वो ये जो सब। कहानी थी ये 85 तक हाँ की है? 85 तक की अच्छा, है, अब ये लोग 1985 मोन्टाग तक। चल रहे, हाँ, अब ओके उसके ओके। बाद क्या होता है उस पे, बट वो उसमें शायद मेरे ख्याल से 2026 लिखा था। अब देखते हैं भाई जो भी हो। क्या है। हाँ आ जाए भैया, आएगा फिर से वही अब पता करेंगे, नहीं हाँ बनाने वाले तो वही है। वही है। भाई वैकना को इतना आसानी से मुझे मुझे और थोड़ी फाइट चाह रहा था। जैसे देखो। पूरा प्रेमाइस क्या था इस पूरे, जब हाँ। लास्ट में जब अपसाइड डाउन की रियलिटी रिवील होती, भाई ये तो रियलिटी रिवील हुई, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं तो अभी तक एक ही लेयर बहुत समझ रहा खूबसूरत। था, अलग ही हम्म। दूसरा डायमेंशन और वर्म होल और ब्रिज हम्म। बना दी सब, भाई बहुत तगड़ा। ठीक हम्म। है और जिस तरीके से उन्होंने उस चीज को हाइड किया ना, कि एक वॉल है भाई। अजीब सी, हाँ क्या है वो, समझ नहीं किसी आ को रहा क्या एक्सप्लेन द है। वॉल क्या है, सिर्फ एक दीवार। हाँ बाबा वो ब्रिज था, हाँ। भाई बहुत तगड़ा रिवील, वो तो बहुत नो डाउट पीक पीक सिनेमा था वो। बस ठीक वहां है, वो गड़बड़ कर दी मुझे उन्होंने। ये लगा ना कि यार मुझे मैं ये चाह रहा था कि जो हमने देखा भी हुआ है कि when the entire premise is कि वेकना वो दुनिया और ये दुनिया मिलाने वाला है, मिला दो दुनिया।
दुनिया को मिलाओ, उसके बाद लड़ाई दिखाओ कि 11 वही वही बस ये कर करके उड़ा उड़ा के पटक दी। भाई वेकना थ्रू आउट पावरफुल होता गया है, वो माइंड कंट्रोल कर रहा है, अलग डायमेंशन में लोगों को पकड़ लिया है, डेमोगोर्गस कंट्रोल कर रहा है, और वो अपने दिमाग से मतलब बहुत पावरफुल 11। मैं ये चाह रहा था कि जब लड़ाई हो रही है तो उसमें थोड़ा सा ये लोग हार रहे हो, फिर 11 या कुछ ऐसा होता है, विल और 11 मिलकर कुछ एक्स्ट्रा पावर अपने अंदर से निकाल करके और फिर मतलब कुछ अलग ही जो टेक्ना ने ना देखा हो, ऐसा कुछ होता कि भाई ये पावर कहाँ से आ गई इसके अंदर, कि वो डायमेंशन ही अलग कर दे, क्योंकि भाई है तो वेकना 1 से ही 11 बनी है उसी के ब्लड से, तो पावर तुम्हारे पास भी होनी चाहिए थी ना, कि अगर वो दोनों को मिला सकता है तो तुम रोक भी तो सकती थी। तो मतलब मैं चाहता कि अगर दोनों दुनिया मिल गई है और सब खत्म हो रहा है और एक आधा कैरेक्टर मर गए हैं, ठीक है, स्टीव मर गया है और डस्टिन मर गया है, मतलब मैं मैं बहुत कह रहा हूँ दुख होता स्टीव को नहीं मार रहे आप, चलो ठीक है, है। हाँ आपका फैन बेस है, नेटफ्लिक्स नाराज हो जाएगा, हाँ ओके। हाँ आपके पास एक कैरेक्टर था मरे का, ठीक है, जो वो हाँ। गंजा जो ट्रक चलाता है, भाई वो उस मजा आता था उसको देख के। बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है, ठीक है, और हाँ मुझे बहुत दुख है कि उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, ठीक है। उसने हाँ एक्टिंग, जो उसका एक्टर है मैं नाम नहीं जानता, बट वो बहुत जबरदस्त एक्टिंग करी उसने। तो आप हाँ उसको मार सकते थे, उसका कैरेक्टर आप मार सकते थे, ठीक है, उससे बहुत अटैच नहीं थे लोग, तो वो मरे को मार सकते थे, ठीक है, मरे के हाँ। कैरेक्टर को मार सकते थे कि उसके हम्म, उसके जाने से लोगों को ये पता लगता कि हम इससे अटैच थे, ठीक है। हाँ कुछ लॉस हाँ, एक एक होता। ग्रीफ आता, ठीक है। हाँ। अच्छा, मेरा मेरा पॉइंट किसी के मौत से नहीं है, बाय द वे, मेरा जो हम्म, इसका हम्म, क्रिटिसिज्म है वो थोड़ा सा एक ये है हम्म, कि अब चलो, मैंने अब सब बॉइल डाउन करके मैंने सबकी हम्म, बातें सुन ली, सब ठीक है। युवराज दुआ करके एक क्रिएटर है जिन्होंने बहुत अच्छे से समराइज किया, कि वो इस चीज को पहले हमारी तरह जो है बोल रहे थे, यार नहीं यार, बेकार लगा, बेकार लगा, हम्म, बट हम्म, जब वक्त बीता तो उन्होंने समझा कि इट वॉज नेवर अबाउट the upside down. It was never about Vecna. It was never about anything else. It was just about the people of Hawkins living on there. ठीक हम्म, है। यानी कि आप क्या कहना चाहते हो कि हमेशा थ्रू आउट मेन कैरेक्टर्स जो थे, वो हम्म, वो बच्चे थे हॉकिंस के, हम्म, पुलिस वाला था, जॉइस थी, और ये सब नैन्सी व्हीलर वगैरह ये सब लोग थे, हम्म, ठीक है, ये हॉकिन निवासी थे। हम्म, ये 11, बेकना और ब्रेनर और काली, ये सब तो ऐसे ही आए थे लूटने करने, अपना हम्म, करके अपना पार्ट करके चले गए, वो अपना तीन झरने पे चले गई अपेरेंटली, बेकना हम्म, मर लिया, हाँ माइंड फ्लेयर खड़ा हुआ है और वहां वो वही मर गया, हाँ। ठीक है। तो ठीक है, मतलब अब मेरे को माइंड एक फ्लेयर बात को तो समझ में ऐसा आई, ठोके है सब भाई। वो मेरा मकड़ी होती है ना, तीन चप्पल हाँ मारोगे उसको चौथी में फिर भी उठती है वो, हाँ सही में। ठीक है। वो पागल, ठीक है, कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि अगर यार वो शेर छोड़ देते हैं ना, तीन चार, बैकना बैकना को पता होता कि शेर जैसा कोई जीव एग्जिस्ट करता है, वो हम्म, शेर भी छोड़ देता है इनके ऊपर, तो भी मेरे ख्याल से काम चल जाता। और क्या। बट मेरा पॉइंट ये है सिंपल सा कि चलो ठीक है, आपकी मैंने बात मानी कि अच्छा, यू वांटेड अ हम्म, स्वीट हैप्पी एंडिंग व्हिच वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टर, एंड यू वांटेड कि आपको दिखाना था कि कैसे ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है ना, ये इन सब हम्म, प्रॉब्लम से डील करते हुए इवॉल्व हुए हैं, हर कोई अपनी हम्म, इनसिक्योरिटीज से कम आउट हुआ है, कैसे हम्म, विल ठीक हुआ, कैसे हॉपर अपनी बेटी के लॉस को मोन करना बंद हम्म, किया, उसने एक नई लाइफ, वेरी हम्म, गुड, ब्यूटीफुल। हम्म, मेरा पॉइंट हम्म, ये है कि फिर इस सिनेमैटिक लेवल पर आपने 3 सीजन तक या 4 सीजन तक अपसाइड हाँ डाउन और बैकन को एक इतना बड़ा एंटागनिस्ट इतना क्यों बड़ा, बनाया? हाँ देखो लास्ट तक भी मेन कहानी की वैकना क्या कर रहा है बिल्कुल क्लोज था, हम्म। और इट्स लाइक रिवील हुआ और खत्म। पॉइंट ये है ना, पॉइंट ये है कि हम अभी तक क्या देखते आ रहे थे एक स्ट्रक्चरल लेवल पर, कि एक एपिसोड है फॉर एग्जांपल 100 मिनट का, ठीक है, तो 100 मिनट में से 10 मिनट वो बीच बीच में कैरेक्टर्स के आपस में कुछ इमोशनल बातें दिखाते थे, हम्म, और हम्म, बाकी के 90 मिनट वो ऑल अबाउट द हम्म, डिस्कशन गोइंग अराउंड अपसाइड हम्म, डाउन एंड द एबिस हाँ वर्ल्ड एंड द ब्रिज एंड एवरीथिंग। ये बैकना को कैसे, मेरे भाई अच्छा बताओ कैसे मरा, अच्छा तू ये करी, तू ये करी, ये था, ठीक है। हम्म, व्हाई डिड दिस हैपन कि एक, अब इसमें दो टॉपिक्स हो गए, इमोशनल ग्राउंड्स ऑफ द कैरेक्टर्स, जिसको आप हर एपिसोड में 10 से 20% हम्म, स्क्रीन टाइम दे रहे हो, और हम्म, रखना एंड दी मॉन्स्टर गैंग, जिसको आप टोटल अच्छा 70-80% दे रहे हो, हम्म, आपकी पूरी मार्केटिंग उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ऐसा आपने क्यों किया कि लास्ट एपिसोड विच वाज सपोज टू बी द फिनाले क्लोजर टू यस दिस एंटायर थिंग, यस, आपने उसमें 50-50 कर दिया, समझ रहे हो, कि आपने उसको हम्म, बैकना को मार, या तो मतलब क्रेजी भाई,
अब हमारी वही बॉलीवुड फिल्म्स इतने अच्छे से करती हैं, क्या करती हैं, हाँ कितना अच्छे से क्लोजर देती हैं। भाई जैसे मैं वो बता हो रहा गया, हूँ अभी वेकना वेकना पीट रहा होता उसमें फ्लाइंग जेट आता ठीक है नहीं मैं और वो नहीं कह फिर रहा, वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इनको क्लोजर देना था, उन्होंने क्लोजर के लिए रखा हाँ 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा हम्म, उन्होंने क्लोजर दिया। क्लोजर मैं नहीं कहूंगा कि बुरा था, लास्ट का वो जो बच्चों का मुझे सीन था ठीक वो, था अच्छा लगा हाँ ठीक है बट हाँ 1 घंटा भाई हाँ ठीक है। अब वो करने के लिए क्या तरीका था, हमारे यहाँ पे कैसे होता है, जैसे एक किताब लिख रहे जैसे मुन्ना भाई में करते हैं ना, हम्म कि मुन्ना भाई और ये करने लगे, सर्किट की इससे शादी हो गई और वो तो अपना निकल गया, और ऐसे करते करते हुआ, अभी वो ऐसे करके वो किताब बंद करता माइक और हम्म, उस पे लिखा खत्म। हाँ खत्म 15 मिनट का सीन था, मिल कर गया देते, क्लोजर उसको हाँ बढ़ा लेते अच्छे से। अब मेरी एक हाँ इसमें मेरी एक थ्योरी थी जो मैं चाह रहा था कि हो जाए। आपने विल और हेनरी की इतनी खतरनाक कॉन्वर्जेशन दिखाई है। यस भाई दैट वाज वन मोमेंट जहां मुझे मजा आ गया वो ठीक है कि मैं वेर यू क्योंकि आर मैं लाइक पर्सनली एक ना, मिनट के लिए ना मेरे मुझे लगा था ना कि हेनरी यार बदल जाएगा क्या क्या पता हेनरी पलट जाए कि मैं हेल्प भैया करता हूँ तुम लोग की अब भैया पता क्या, मैंने जो इसकी थ्योरी बनाई थी ना इस सीजन से आने हाँ से पहले की, मेरा ये था, हाँ मेरा ऐसा मानना था कि आ, ये लोग जो है ना हेनरी को बना लेंगे लास्ट में हीरो, ठीक है, हम्म और वाइल दिस सीरीज एंड्स, हर कोई जो है ना, हर किसी का स्टीवन हैंगटन वगैरह से ऑब्सेशन हटके सीधा हम्म हेनरी पे आ हेनरी जाएगा। से जाएगा ठीक है, मैं ऐसा चाह रहा था, बिकॉज हम्म एक पर्सनल बायस है, मुझे जेमी कैम्पबेल बहुत पसंद है, ठीक है, एज हाँ एन हाँ एक्टर बहुत बहुत तगड़ा ज्यादा एक्टर पसंद है है, वो ठीक है। हम्म तो अब उसकी एक्टिंग वहां पर दिखी, ठीक है, जब उसने ऐसा बोला ना लीव मी अलोन, आई सेड जस्ट हम्म लीव मी अलोन, उसके अंदर की वल्नरेबिलिटी दिखी, उसके भाई अंदर का वो जो गिल्ट एक दिखा, टीयर ड्रॉप आता है ना उसका वो बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अब मैं वहां से, अब मैं बताता हूँ स्टोरी लाइन जो वो बिल्डअप कर सकते थे, ठीक है, कि ओके वो समझता, ठीक है, और वो उनकी टीम में किसी तरीके से हो जाता, दे कुड हैव शोन अ वेरी नुआंस्ड वे ऑफ डूइंग दैट, ठीक है, हम्म कि अब वो सपोर्ट करेगा उनको, समझ गया, ठीक है, या फिर मे बी हाँ उसको हाँ वहीं पर ही वो खत्म कर देते, और जब वो हाँ फाइनली उस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, हालांकि अब वो हम्म एक लॉजिक आता था कि भाई वेकना के बिना तो वो मॉन्स्टर ऑपरेट ही ना करता, ठीक है, कुछ और ले हाँ आते, ये वो 3 सर वाला ड्रैगन भी तो था तुम्हारे पास, वो ला हम्म सकते ड्रैगन से, तो वो आता, वो लड़ रहे हैं उससे, वो नहीं लड़ पा रहे, एंड में अचानक से हेनरी आता और उसके अगेंस्ट वो खड़ा हुआ है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, भाई ठीक है, वो पीक खड़ा सिनेमा है, होता है वो ठीक है, और जस्ट इमेजिन कि वहां पर एक डोर है जो धीरे धीरे वो दूसरे हाथ से कैसे भी करके वो ओपन कर रहा है किसी हम्म तरीके से, और वो हम्म 11 को बता रहा है कि ऐसा ऐसा करो, और वो सबके सब लोग वो जा रहे हैं, ठीक है, एंड जस्ट इमेजिन सीन कि स्टीव है वो सबको अंदर भेज रहा है, ठीक है, वो पीछे मुड़ के हम्म, देखता है, वो हाँ बुलाता है हेनरी कम ऑन, ठीक है, हाँ वो उसको हाँ ऐसे करके वो वो नहीं कहता मुस्कुराता है है, कि और वो बोलता है नो हाँ स्टीव जस्ट रन, और वो जाता हम्म अंदर स्टीव, और वहां से ब्लास्ट बूम, डोर गिव बंद दैट मैन अ परफेक्ट एंडिंग, यस और वहां पर ऑफ ऑल पीपल जॉयस आकर के कुल्हाड़ी से पी और तुमको ऐसा नहीं लगा कि जॉयस के कैरेक्टर के साथ बहुत इंजस्टिस हुआ है मतलब वो क्यों थी एक मुझे एक चीज और लगी, आप जब व्हील से हेनरी का रास्ता वो बनाने दिखा के रहे लिए थे, अरे पागल है यार, तो ये इन्होंने ना वो जो स्टेज शो का दिखा रहे थे कि अरे वो हम्म, भाई वो उसके अंदर क्लियरली हेनरी के प्ले के लिए जॉयस व्हीलर टिकट्स हाँ बांट रही थी, तुमने उसको यूज क्यों नहीं किया। मे बी वो जो अगर वो क्रील्स वाला अलग से दिखाए तो मे बी उस पर यूज करें भाई उसको तुमको लगा कि लास्ट 2 सीजन में वो कुछ नहीं वो है ही नहीं नहीं यूटिलाइज किया, नहीं यूटिलाइज किया। उसमें और व्हीलर की जो मम्मी है हम्म उसमें कोई वो हम्म। सेम व्हीलर की मम्मी ने ज्यादा कर दिया भाई भाई वो तो आई हो तो वो हाँ एक वो बिली वाले सीन में चमकी थी, हाँ ठीक है, और एक वो अब, बस उनका काम था यही करना, जॉयस ठीक ने है। तो कुछ किया ही नहीं भाई मुझे मुझे बाकियों का इतना दुख नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक हाँ है, क्योंकि उनका उन्होंने इतना भाई कैरेक्टर मुझे वो आर्क भी इतना खराब बिल्ड लगा नहीं वो किया। क्यों नहीं दिखाया जब केव के अंदर जाता है हेनरी का पूरे सीन दिखाते हैं वो वाला सीन और जब देखते हैं कि वो पार्टिकल उसने पकड़ा है भाई वो क्या पार्टिकल है कहाँ से आया वो वही डॉक्टर वही कौन है चिल्ला रहा है दे सेंट यू हु सेंट व्हाट इज दैट कनेक्शन क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है भाई कि हेनरी के पास पावर ओरिजिन, कैसे आई ओरिजिन। वो दैट इज ओरिजिन तुमने ओरिजिन ही नहीं दिखाया और एक वो और चीज, 1 घंटा वेस्ट किया आपने, है लास्ट में हाँ, दिखा देते एक एक और चीज, ये थोड़ी सी माइनर है, बट जो डॉक्टर के का हम्म, कैरेक्टर था, ठीक है, भाई जो देखो ठीक मैं है,
देखो इफ यू स्टार्ट हेटिंग दिस कैरेक्टर सो मच, इसका मतलब उस कैरेक्टर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, ठीक है, उस एक्टर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, हटाओ। एक्टिंग तो बहुत जबरदस्त है। मैं ये चाह रहा था कि जब 11 वहां खड़ी है, ठीक है, और सब खत्म हो रहा है, 11 एक काम करती कि चल उसको खींच लेते अपने साथ, और उधर बंद होता, कहता अब ले, तो अब ना यहाँ मिलिट्री है, ना तेरे पास कुछ है, अब हाँ, बता, उसको वो खींच ले जाती वो। डॉक्टर के को डेवलप किया और मेरे ख्याल से वो हाँ, लिखते लिखते भूल गए। अच्छा अब ना फेंकना आएगा, फिर जॉयस हाँ, आएगी, फेंकना फिर फेंकना डॉक्टर के वो देखेंगे ना हद बाद में, में, रुक जा। अब ये वो वाला हो गया था, वो जो सीन नहीं है कि वो जो ऑटो में बैठता है और जदी बिलावत कहता है "आ, लात मारता मैं यार। हाँ, भाई यार मतलब मुझे राइटिंग हाँ मेरी सच पसंद में नहीं आई। यार। मुझे राइटिंग हाँ मतलब, और डफर ब्रदर्स से जिस जिस भाई, क्योंकि चौड़े से पहले वो दो ये तीन डिस्प्ले सीजन कर उन रहा है, लोगों ने रिटन इतना रिटन बाय द डफर खूबसूरत। ब्रदर्स, हाँ, वो मुझे क्योंकि डिसअपॉइंट की पहले हुई 3-4 सीजन बहुत खूबसूरत है, जिसमें तुमने विल के हर पावर्स तरीके को से। दिखाया है, विल के पावर जो रिवील हुई है, जब वो फ्यूचर तीनों को एपिसोड्स। कंट्रोल करता है, ठीक है, वॉल्यूम 1 का चौथा एपिसोड, ठीक हम्म। है, क्या वो पीक सिनेमा था, हम्म। दैट एंडिंग, कि जहां पर रिवील होता है कि विल है जो सबको कंट्रोल कर रहा है, उसके नाक से खून निकल रहा है, उसको ऐसे, दैट इज पीक सिनेमा, उफ। दैट इज पीक राइटिंग। हाँ। कि तुमने वॉल्यूम 1 के एंडिंग में विल को बनाया एक हीरो, वॉल्यूम 2 के एंडिंग में विल आता है, कहता है आई डोंट लाइक दिस। क्या है यार, बट ठीक है, चलो जो भी हुआ अच्छा से। अच्छा मुझे मैं एक चीज वो है मुझे, हम्म जब विल को अपनी पावर्स रियलाइज हुई उधर उस पॉइंट पे, हम्म हम्म तो दैट एसेंशियली डेवलप्स द फैक्ट कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज से मूव ऑन कर चुका है, वो खुद को एक्सेप्ट कर चुका है। हाँ, तभी तो पावर आई, बिकॉज तो ही तुमने सेज आई बाद एम में नॉट। क्यों? एग्जैक्टली। भाई रॉबिन ने उससे जो बातचीत की थी, हाँ, इट वाज ऑल अबाउट एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई विल उसने, गॉट पावर्स, उसने कहा कि आई एम नॉट स्कैर्ड एनीमोर, हाँ, ही सेज आई एम नॉट स्कैर्ड, और फिर वो पूरा, तो फिर क्यों? ओ, बिकॉज दिस ऑब्सेशन ऑफ अब मैं और मुझे अब ठीक है, बट जो भी था अच्छा शो था, खत्म हुआ। शो यार मैं नहीं बोल रहा यार, मेरे को पॉइंटर्स में ऐसे बहुत रैश था, मैंने बहुत चीजें हाँ सोची मतलब थी। बहुत उस उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं एंड हुआ जो चाहते मैं उस चीज का एडवोकेट नहीं हूँ कि किसी कैरेक्टर को क्यों नहीं मारा यार, एक आधे को तो मारते हैं, मैं थे। वो नहीं कह रहा कि मार नहीं, दो मार बस। देना चाहिए था, मारो। नहीं वो एक अलग चीज है कि भाई आप अगर एक तो लेकर ड्रामा देखना चाह रहे हो, बट ठीक है, अगर आपको कैरेक्टर्स नहीं मारने भाई, एटलीस्ट स्टोरी लाइन तो अच्छी डेवलप कर दे। वही मतलब वही वही विलन है थोड़ा सा। भाई, वो चूहा थोड़ी है भाई, रोटी डाल के पकड़ दो उसे, चलो, ऐसी सी चीज है। स्ट्रेंजर थिंग्स की बातें हो गई। बहुत बात हो गई, बहुत अच्छा खासा। वैरायटी, पूरा हम्म, स्पेक्ट्रम कवर होता है। बढ़िया है, बाकी ठंड अच्छी हो रही है, और ऐसे ही और ठंड हो ठंड रही है होती यार रहे, सच में, मजा मैं आ रहा है। सामने हीटर लेके बैठा हूँ। मैं शॉल, ये शॉल पता नहीं कैसी है, मैं, भाई साहब ये इतनी पतली है, ठीक है, हाँ, नहीं गर्म करती वर्नियर होगी। कैलिपर से नापोगे तो पता हाँ। नहीं कितना ही मिलीमीटर आएगा, क्योंकि इतनी गर्म है ना। इसको ओढ़ने के हम्म बाद तुम नीचे शर्ट भी पहन रखे होगे ना पतली कॉटन की, हम्म, हम्म, हम्म। तब भी आप बहुत बढ़िया रहोगे। गजब चीज है, मैं पता नहीं, बड़ा सही आविष्कार लगा मुझे। ऐसी पश्मीना शॉल के बारे में भी सुना है मैंने, ऐसी होती है। खैर, मजेदार, मजा आया। मजा आया, मजा आया, ठीक है, कोई नहीं। हम्म। तो रैप कर खत्म रहा है कर, अभी नहीं, टैप करते हैं अब। धुरंधर की बात नहीं करी हमने। धुरंधर रह गई। धुरंधर तो रह ही गया, भाई पूरा हिंदुस्तान बात कर रहा है। हाँ चलो, अच्छे अच्छे एंड पे खत्म करते हैं धुरंधर की बात हाँ, करके। क्योंकि एक शो से हम डिसअपॉइंटेड हुए, बट एक मूवी से हम बहुत ज्यादा ही हाइप्ड अप है। भाई डफर ब्रदर्स को ओवर शैडो कर दिया है हाँ आदित्य लिटरली, ने। इस मूवी भाई, व्हाट अ मूवी इन एवरी एस्पेक्ट। सबसे मस्त इसमें लगा कि इस पूरी मूवी में रणवीर सिंह वॉज द स्पाई, ठीक है, ही वॉज नेवर द सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर एज ऑफ इट शुड अटेंशन बी। एज इट शुड बी, अ स्पाई शुड बी। इसमें किसी ने जो जो वो कैरेक्टर नहीं प्ले करता है, वो जो टकला होता है, जो दो बंदूक लेके लास्ट में आता है, सबको तो करता है, उससे शो में उससे पूछा भी, ये जो सॉन्ग है फासला, जिसमें वो वाला सीन है, उसमें रणवीर सिंह
पीछे है। कई लोगों ने जब क्लिप्स वायरल हुई उसकी ट्रेलर की, मूवी नहीं आई थी, तो बहुत लोग को रियलाइज भी नहीं हुआ कि पीछे रणवीर सिंह खड़ा है। उन्हें लगा वो रैंडम है। मैंने भी 3-4 बार देखा तब उससे दिखा था। हाँ, मैंने रील में देखी, मैं रील में बताया कि रणवीर सिंह, मैं कहा रणवीर सिंह है। मैं वापस गया, मैंने कहा "Fuck, ये है।" उससे पूछा गया कि why was Ranveer Singh, why did not Ranveer Singh dance in that song? कहता he's a spy. They don't seek attention. They are in the background observing everything. स्पाई को बहुत सुंदर दिखाया है। मूवी शाहरुख स्टार्ट खान फैन हो होती ना है आप? क्या? शाहरुख खान फैन हो ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल, बकवास था वो, नो डाउट। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ भाई, वो बकवास था। ये स्पाई मूवीज ऐसी होनी चाहिए। तो वही है ना कि अब देखो उसमें क्या दिखाया है कि एक उसमें कितना वो दिखाया है। इस जब रणवीर सिंह घुसता है लयारी टाउन में, 1 साल तक ही जस्ट सैड, उदास, कुछ काम नहीं हो रहा है, हताश हो रहा है, सब हो रहा है। और बीच में माधवन का सीन आता है जब वो कहता है कि हमारे पेशे में सबसे जरूरी सी 2 चीजें होती है, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस। कि मतलब स्पाई ऐसे ही होते हैं कि हम्म। वो सालों साल बिता देंगे, कुछ हाथ नहीं आएगा। मतलब हम्म। तगड़ी मूवी बनाई है भाई। बैकग्राउंड स्कोर की तो भाई बात ही नहीं करूंगा, कुछ बोलना ही नहीं है उस पे। बट वॉट अ फिल्म। हम्म। बट लोग रणवीर सिंह को बहुत ज्यादा अंडररेट कर रहे हैं इसमें। बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। अक्षय खन्ना हो गया है। मुझे तो लोगों से फर्क ही नहीं पड़ता एक वक्त के बट बाद मुझे हाँ, तो। अरे वो क्या अब मूवी बनी उन्होंने, है। हाँ वो अक्षय खन्ना के पीछे अब हो गए हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए हाँ, था। अब उसका ड्यू उसको मिल रहा है। वही ड्यू मीम क्या देख मिल रहा रहा था। है यार भाई, मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। ड्यू नहीं मिल रहा है, वो हमेशा से अच्छा एक्टर रहा है भाई, लोग अरे पता नहीं। ड्यू मिल रहा है का क्योंकि मेरा क्योंकि मतलब ये नहीं कि क्योंकि ना, वो अच्छा एक्टर हाँ नहीं था। ड्यू मिल रहा है का मतलब कि उसको जो फैन बेस हाँ, चाहिए था ना, वो अब उसको तो मिल जाएगा। उसकी दिक्कत ये है ना उसके साथ नहीं, बट वो बहुत कम फिल्म में करता है, तो वो उतना दिखता नहीं है, तो लोग को लगता है कि भाई वो हमारे भारत का सीरियस मोपी है। हाँ, वो वाला है कि वही, वो है। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि एक मैंने मीम देखा था, उसमें वो शाहिद कपूर बोल रहा था रणवीर सिंह को, कह रहा पता लगा ओवर शैडो के कैसा लगता है। है, मैंने नहीं देखा। मतलब नहीं नहीं, मीम है, मीम है, ऐसा अच्छा वो बोल मीम नहीं है, रहा है। ओके ओके हाँ, ओके वो ओके ओके। पद्मावत में हाँ हो भाई गए थे ना सच में। कि हाँ भाई बात तो सही तो रणवीर सिंह को अब समझ में आएगा, टेस्ट हिज ओन मेडिसिन। मुझे जो है। चीज धुरंधर की अच्छी लगी ना, वो ये थी कि हम्म, उनके फिल्म मेकिंग के तरीके में वो चीज साफ दिख रही थी कि नो द रूल्स देन ब्रेक द रूल्स। यस यस। उस व्यक्ति ने फिल्म मेकिंग का ऐसा कोई जो हाँ, बेसिक रूल रूल होता है मैंने कुछ फॉलो नहीं नहीं, किया है, वही बहुत लेकिन उसने बढ़िया बनाया है। स्पेक्टिकल खड़ा कर दिया है, उसने एक एक्सपीरियंस बना दिया। वो देखते हुए लगा कि आप एक किताब पढ़ रहे हो, वो यही लगा ये कि आप एक सच में। मूवी देख रहे हो। हाँ, चैप्टर्स भी तो थे ही उसमें आखिर। हाँ भाई वो, लेकिन भाई पीक सिनेमा था जब रहमान डकैत कहता है कि हमजा गाड़ी रोक, और गाना चलना शुरू होता है और एक्सीलरेटर पे पैर यार दबाता है, और वो आंखों में ऐसे देख रहा है, कहता है गाड़ी रोक, और उसके बाद अटैक। भाई एक बंदा 3 लोग को पीट रहा है, गाड़ी भी चला रहा है। भाई गजब। मुझे मुझे एक बात मैंने रील में नोटिस की थी, ठीक है, मुझे बाद में पता लगी, मैंने उस वक्त नहीं नोटिस की थी। जो एक गाना है कि ना दे दिल परदेसी नो तेन हाँ, दिलदार, हम्म, इट वाज ऑल अबाउट फॉर रहमान डकैत। कैसे? रहमान अच्छा, डकैत को ठीक है। एड्रेस करके बोला जा रहा है, परदेसी इज रणवीर सिंह, ना हम्म, दे दिल परदेसी नु तेनू दित्ता रोना पै जाऊगा। और वो वो उसी पै पॉइंट गया, में हंसता है, पै ना गया। दे दिल परदेसी नु तेनू दित्ता भाई रोना वो पै पीक जाऊगा। सिनेमा था। मतलब ये होता है यार, इसे बोलते स्टोरी टेलिंग, कि आपको पता है कि किस पॉइंट पे आपको कौन सा गाना चलाना है। ठीक है, ये इसे कहते हैं भाई। ओ यार, वाह यार वाह, मतलब बहुत मैं उसको तगड़ी जितना बनाई। जितना उसको अप्रिशिएट करा थोड़ा सा करूंगा। मेरा एक वो था कि मतलब एक मुझे हल्का सा क्रिटिसिज्म था कि वो जो लास्ट में रहमान डकैत तो उसकी फाइट होती है, वो थोड़ा सा वो था लाइक क्या चल रहा है, मतलब थोड़ा सा बॉलीवुडिया हो गया था वो, संजय दत्त और रहमान डकैत वाली। क्योंकि तुमने रहमान डकैत की फाइट को बहुत तगड़ा बिल्ड किया है, खत्म करो ना उसको तुरंत। अब वो जा रहा है, वो बच भी रहा है, वो भाग भी गया है, उसको पीट भी रहा है, थोड़ा बॉलीवुडिया हो गया था वो। बट मारो यार, खत्म करो। ठीक है, ये करना चाहिए था डफर ब्रदर्स को भी। हाँ बात तो सही है लर्न फ्रॉम आदित्य दास, सॉरी। हाँ भाई। तो मुझे वो
इस लेवल पे बहुत। और वो जो सीन, भाई साहब, जब वो आया ना एटू ब्रूटस, ठीक है, तो मुझे हाँ मुझे पता यस था, मुझे यस पता यस था कि इसके अंदर वो मरेगा, इस चैप्टर में वो हाँ मरेगा, मुझे ये सब पता लग गया था। मुझे ये नहीं पता था कि एंड में वो घोस्ट वाला सीन दिखाएगा। भाई सच मैंने में वो सोचा भी नहीं था। दिमाग खराब हो गया था भाई, सच में क्योंकि वो कनेक्शन है ना उस चीज का। हाँ, वो वो असली क्योंकि कहानी हाँ का कनेक्शन है जूलियस सीजर से। हाँ वो हमें इंग्लिश में चैप्टर में पढ़ाया था, तो मेरे को एकदम से क्लिक हुआ। हाँ ओ, मैंने गुड जब फिल्म देखा मेकर। एक्टू ब्रूटस मैं समझ गया था कि वो चीज है कि ब्रूटस ने मारा था हाँ, सीजर को। इतना तो समझ बट में आ वो गया वाला था तो। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि वो हाँ, सपना भी दिखा देगा। वाह यार, वाह, क्या फिल्म मेकर आदित्य था, दिस इज क्या पीक फिल्म सिनेमा, मेकर। पीक हाँ, सिनेमा। इसे कहते हैं मूवी बनाना। और यस। बाकी तो मुझे नहीं लगता, अरे तो भाई मैं इसमें एक्टिंग कुछ भी सबने अच्छी कमी ढूंढ बहुत सकता तगड़ी हूँ। करी। हाँ एक्टिंग सबने बहुत अच्छी करी। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है अर्जुन कपूर के लिए। उस इंसान ने जिस लेवल की एक्टिंग अर्जुन की है, रामपाल। मैं अर्जुन कपूर की बात कह रहा हूँ, वो अच्छा ठीक है। हाफ गर्लफ्रेंड में अच्छी एक्टिंग अच्छा की थी। ठीक है और इसमें अर्जुन रामपाल ने क्या हाँ एक्टिंग की हाँ। है। वंडरवर्ल्ड में जी गिरा यार आते नाम का। मुझे लगा उसका बेचारा का कहीं नाम नहीं आता, वो ले दूं यार। एक्चुअली मेरे जुबान पे पता है क्यों चढ़ा हुआ है अर्जुन कपूर का नाम। क्यों? मैं आजकल कभी भी मेरा लो टाइम चल रहा होता है, या मैं किसी भी रीजन से दुखी होता हूँ या बोर हो रहा होता हूँ, तो मैं अर्जुन कपूर इंस्टाग्राम पे सर्च करता हूँ और उसके कमेंट सेक्शन खोल देता हूँ। कमेंट्स आए थे अरे बड़ा वो कमेंट करते हैं सब भाई, ठीक है बहुत यार। गंदे लोग हैं यार, बहुत बुरे लोग हैं हाँ यार भाई सच वो। में मतलब। एक आधे पढ़े क्या, एक आधे खत्म करने से पहले। कितने यार, बुरा भी लगता है लेकिन मजा भी आता हाँ है। भाई बस बात सही है। ये क्रिएटर बहुत तगड़ी है भाई, अनुभवी करके, बहुत जबरदस्त कौन? भाई साहब। ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी? हो रही है पूरा दिख नहीं, अच्छा ये हाँ 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 देखा है है ना, मैंने बहुत हाँ तगड़ी, बहुत तगड़ी। हाँ 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 क्या हाँ। नाम है? ये सब क्या यार, सर्च किया है तूने, गे डांसिंग ऑन आईफोन रिंगटोन? अरे आज मैं किसी को ये वाले डांस दिखा रहा था यार, ऐसा गंदा मत सोचो मुझे। मैं आज ये वाला डांस दिखा रहा था किसी को, कहाँ गया वो डांस। है, एक बंदा है वो, भीमराव अम्बेडकर की शक्ल का है। मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ। मैंने कर दे। अरे है नहीं, आ नहीं रहा अभी इसमें। चल मतलब कोई नहीं है बस वो वो बंदा दिखा। वो तो। हाँ हाँ, अर्जुन कपूर। अरे यार, हमें फॉलो ना छोड़ो इतना भी। ये देखो, ठीक है, स्टॉपेबल, पहला ही कमेंट भाई, स्टॉप स्टॉपेबल। पेपर। सल्यूट फ्रॉम द सैल्यूट फ्रॉम हार्ट द ब्रदर, हार्ट यू आर ब्रदर, यू आर स्माइलिंग इवन स्माइलिंग आफ्टर इवन सो आफ्टर मच। सो मच नेगेटिविटी। मैं भगवान मैं आपको और भगवान भी आपको और तरक्की करने से तरक्की रोके करने से रोंगटे बिठा दिए। रोंगटे बिठा दे। 2025 की मैं तरह बच काश 2026 भी आपका ना हो। एआई भी आपकी जॉब नहीं खा सकता। यू आर यू ग्रेट आर टू। ग्रेट टू, यू आर ग्रेट टू। बर्बादी, बर्बादी। पानी तो यूं ही बदनाम है, आग तो आपकी पिक बुझा रही। क्या? यू आर प्राउड ऑफ मी। हाँ यार, क्या हो रहा भाई है ऊपर, मतलब कि ऐसा हो रहा है किसी को ना। 2026 में अर्ज बनेगा बेस्ट ऑफ लक और फ्यूचर का। अब आज के थोड़े मीन होने लगे, फनी कम है। ये हमेशा इंडस्ट्री आपको हमेशा भूल रखेगी। ये लड़का बहुत पीछे जाएगा, मे गॉड ब्लेस मी, कीप गोइंग बैकवर्ड्स। बट अब थोड़े से कम फनी हो गए, बट एक टाइम था भाई साहब। हाँ थोड़ा सा हाँ भाई, जब वो मीम वायरल हुआ था तो भाई एक नंबर तगड़े आते अभी थे। आजकल थोड़े से वो रूड हो गए हैं मुझे लग रहा है, रूड बट हो गया तब जेनुइनली फनी आते थे। फनी थे तब। तब वो ऐसा हाँ नहीं रहता था कि मतलब मैं अर्जुन हाँ। कपूर तो मुझे भी हंसी आ जाती। हाँ भाई सच में। बहुत तगड़ा ठीक बंदा। है सही है। चलो एनी क्लोजिंग कमेंट्स ऑन अर्नब गोस्वामी's क्लोजिंग। turnaround? हाँ वैसे है बट नॉट क्लोजिंग कमेंट्स, मैं तो अरावली वाले पूरे इश्यू पे ही बात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट, फैलाया गया है। नेक्स्ट हाँ उसमें फिर नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, करते कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। हैं। बीजेपी की वो कर रहे हो अभी आप? नहीं 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 नहीं। चैनल। मैंने वो पढ़ी, जजमेंट पढ़ के मैं बता रहा हूँ, इट इज ऑल लाइज जो सब बता रहे हैं। अच्छा, बट ठीक है। हाँ जजमेंट तो में सही है, कोई मजा ऐसा आएगा, मजा चीज। आएगा। हाँ हम्म, मतलब ये जो बात कर एक लाइन मत बोलिए, जो बात कर रहे हैं ना कि जो डेफिनेशन दे दी गई है कि 100 मीटर से नीचे जो भी है वो अरावली नहीं होंगे तो अब सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा। हम्म।
ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज बीजेपी वाले भी नहीं बोल रहे आके? बीजेपी के साथ मेरी पूरी परेशानी ही यही है कि जब कोई कोई चीज आप लेके, पहली बात तो बीजेपी क्यों बोले? ए, सब जानते हैं। नहीं आप नहीं नहीं पकड़े गए सर? नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं, बीजेपी ने लाया है ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट लाएगी? सुप्रीम कोर्ट ने। भाई देवर पीपल, इंटरनेट पे आके लोग कह रहे थे कि इस बिल को वापस लिया जाए, इस बिल को वापस लिया जाए। बिल नहीं है वो बट बीजेपी वो का ही है सुप्रीम, वो जो है ना, पर्यावरण मंत्रालय ने ही वो पिटीशन जो डाली थी, भी तो है। वो है बीजेपी का ही। तो भाई बेसिकली क्या है कि जजमेंट आया, तो उस जजमेंट में क्या लिखा है ये बात कैसे पता चली? पढ़ के, क्या पढ़ के? जजमेंट का पीडीएफ। एग्जैक्टली, दिस इज माई क्लोजिंग कमेंट ऑन दिस। जजमेंट पढ़ी नहीं है तो ओपिनियन मत दो, बस। तुमको आधी जानकारी पता है, लोग अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं कि अरावली में माइनिंग शुरू हो गई। नहीं, वो पुरानी माइनिंग थी जिसकी परमिशन पहले से दी रखी है, वो चल रही है। नए माइनिंग की परमिशन नहीं दी गई है, साफ साफ लिखा है उसमें भाई। वो जजमेंट को ग्रॉक पे या ट्विटर पे, अरे जीपीटी पे डाल के बोल देगा ना समराइज 10 पॉइंट्स, तो वो भी बता देगा कि नई परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन नहीं, ट्विटर पे आ गया। जबकि बिहार जो गवई चीफ जस्टिस थे, वो आकर के अर्नब वाले शो पे उन्होंने क्लैरिफाई किया है। लेकिन अर्नब इतना वो है कि सुन ही नहीं रहा था उनकी बात, अपना ही। भाई जिस जिस आदमी ने जजमेंट जिस आदमी ने जिस जस्टिस ने स्टेटमेंट, जिसने जजमेंट दिया है, वो आकर के क्लैरिफाई कर रहे हैं कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, सीधे बोल रहे हैं वो, फिर भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है। सब डायलॉग हो गया ना, सबको समझ में आ गया ना क्या हुआ है, सब शांत हो गए। बस हाइप था वो। 2 दिन के लिए मैं भी मान गया था कि भाई हुआ होगा ऐसा, पर जब मैंने जजमेंट पढ़ा तो मैंने कहा भाई कुछ है ही नहीं, कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। फिर मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि 1-2 लोग हैं जो कह रहे हैं कि सब झूठ चल रहा है यहाँ पे। वाई मुझे बता रहा था, वाई कह रहा था कि उसके किसी नोन ने वीडियो कॉल करी, दिखा रहा हम्म। कि देखो कैसे अरावली बर्बाद हो रहे। भाई भाई तो मेरे को तब अरावली में गुस्सा आया। माइनिंग तो हाँ, मैं अरावली में। जानता हूँ, हाँ मैं जानता हाँ, हूँ, मैं समझ गया पॉइंट, बट ही वाज ब्लेमिंग और बीजेपी दिक्कत ये है गवर्नमेंट। ना कि अब अगर न्यूज फैली कि इलीगल, मतलब अरावली पे ऐसा कुछ आ गया है, अब कोई भी माइनिंग की वीडियो आ जाएगी तो देखो शुरू हो गया, अरावली को बर्बाद करना शुरू हो गया। हम्म। नहीं भाई, देखो तो वो कौन सी माइनिंग हो रही है, किस चीज की हो रही हम्म। है। अच्छा, क्या माइनिंग नहीं होनी चाहिए इस देश में? मैं अरावलीज तो में हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं जानता मैं इस बारे में। अरावलीज में अगर रेयर अर्थ मिनरल्स मिल रहे हैं किसी जगह इसे पर। इसे थोड़ा रोक देते हैं, क्योंकि हाँ अगले बात के तो लिए कुछ सही नहीं है। बचेगा। हाँ बात तो सही इसलिए है, यहाँ उसको अगले रोक में बात देते हैं, करेंगे। डिटेल में पकड़ेंगे हाँ इसको हाँ, अरावली मैं को, और और कुछ जल्दी थोड़े क्या करते हैं। आऊंगा ताकि फैक्चुअल हो। हाँ, हाँ इसी भी थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, करते हैं हम पूरी को। हाँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट और देखने के बाद हम फिर वापस आ गए हैं एक नए जोश के साथ इस साल में। और पूरी कोशिश रहेगी कि हम वीकली टू वीकली इसको डालते रहें। हो सकता है बाई चांस कभी एक आधा वीक मिस हो, बट हम ऐसा बिल्कुल वीकली नहीं करेंगे चौपाल कि लगातार वीकली ही। हो। हाँ, हम कोशिश करेंगे वीकली हो, बट ऐसा नहीं होगा कि लगातार ही हफ्ते हफ्ते बीत गए और एपिसोड ना आए, ऐसा नहीं होगा। बट पूरी कोशिश रहेगी कि हम कंसिस्टेंट रहें इस बार, है कि नहीं? 2026, न्यू बिल्कुल। ईयर, न्यू बिगिनिंग, न्यू यस, मी। न्यू ईयर न्यू मी। चलो इसी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस मैनिफेस्ट साल के कर रहे एंड हैं। में हाँ 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे इस चैनल बिल्कुल पे, बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी। है ना? तो इसी के चलिए, साथ आप मजा आ सबको गया। नए साल की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी लोग इस चीज में मानते हैं। हैप्पी न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसके ऊपर देखा तुमने डिटेल में अगर आपको जानना सुभाषित है त्रिवेदी का, तो सुभाषित देखा त्रिवेदी देखा ने क्या था? इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में चर्चा सुननी है हाँ, तो जी चलिए ठीक अखिल है, हम डन भारत करते हैं, रेडियो पर, हो गया, हम लेकिन रैप अप मेरी करते बात हैं अब इस। तो आप सुन सकते हैं। खैर, थैंक यू कॉमराड, सुनाई दे थैंक यू दिया सो किसी मच। को, फिर से बोल दे। अरे नहीं, मैं इतना वो कर नहीं रहा था दिल हाँ, से। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू प्लीज कॉमराड, लाइक थैंक शेयर यू एंड सो मच। प्लीज थैंक यू लाइक शेयर कॉमराड, एंड सब्सक्राइब। थैंक यू कॉमराड। नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, ये जो आदित्य डर गया है कि इस प्रकार का प्लीज झूठ लाइक शेयर और फैलाएगा, सब्सक्राइब। नहीं चलो चाहता मैं। थैंक यू हो गया, हैप्पी शुभ न्यू ईयर, रात्रि। हैप्पी न्यू ईयर, शुभ रात्रि।